आज हम नहीं डिसाइड करेंगे, आज कोई दूसरी एनर्जी डिसाइड करेगी। ओके, तो बुला लेते हैं। So Varun, close your eyes and let's invite the best energy, the most loving, energetic energy of Christmas. Merry Christmas! Happy Christmas. सब एक्साइटमेंट के साथ देख रहे होंगे ये पॉडकास्ट। अपने वालों की सेक्स लाइफ अल्टीमेट है। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क अबाउट योर सेक्स लाइफ। आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं हाउ टू ट्रांसम्यूट एनर्जी फ्रॉम वन चैनल टू अनदर। हमने तो पूछा ही नहीं ना कि सेंटा चाय कॉफी कुछ लेंगे। हाँ सैंटा जी, शैंपेन। मलाई की तरह लव लाइफ जिसको बोलते हैं ना, अरे वाह, अफेयर करने के लिए भी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, हो ही जाए। भगवान। People born in June, if this year you're taking part in a marathon, nothing better like that. और सबसे important for people born in January, most of you are going to come into contact with your Guru. Oh wow. There is one beautiful thing this year that is for 2025 कि हर महीने के पहले 3 दिन, first, second, third. So there may be health issues related to kidney, problem with reproductive organs. People born in July are going to be very, very moody this year. Be careful in your love life. 2 चीजों का तुमको ध्यान रखना। 2025 is a grounding year, is a completing year. Mars का year है, मंगल का year है, मंगल is related to भूमि. So you have to be grounded and you have to take decisions practically. नसीब का पहिया या चक्का घूमने वाला है। आज एग्जैक्ट 1 साल बाद हम ये शूट कर रहे हैं और सर ने कहा था कि मैं कुछ बहुत स्पेशल करना चाहता हूँ, तो आप बस एक माहौल बना देना। आप सबको, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, आपने मेरे को और कल्याण सर को इतने सारे एपिसोड में साथ में देखा है, इतनी सारी बातें करते हुए देखा है, इतनी सारी थेरेपीज़ के बारे में बात करते हुए देखा है, एनर्जीज़ के बारे में, चाहे वो कोई भी बातें हो। पर आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है, आज का शूट बहुत ज़्यादा स्पेशल है और आई डोंट नो क्या सरप्राइज़ है जो सर ने कहा कि बस आप माहौल दे देना, सरप्राइज़ मैं ला के दूंगा आपको और आपकी ऑडियंस को डॉन टॉक्स की। तो आई वांट टू नो कि सर क्या है स्पेशल। एंड सबसे पहले ऑडियंस को और आपको मेरी क्रिसमस सर, कैसे हैं आप? मेरी क्रिसमस टू यू, हैप्पी क्रिसमस टू यू और टू ऑल द व्यूअर्स एज वेल। दिसंबर का महीना है जी, one of the most important months. Right. In fact, not one of the but the most important month of the year. आखिरी महीना होता है and you know how is December. Christmas holidays, December की ठंड, letting go, parties, Christmas parties, New Year parties, Christmas mass, everything जो भी होता है अच्छा ही होता है जी। So for me Christmas time, especially in the month of December, is very 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 important. मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। ओह वाओ। मेरे वाइफ का बर्थडे है। ओके। मेरा बर्थडे है। और क्या चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं जी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात वरुण ये है कि मोस्ट ऑफ द इयर्स क्रिसमस के महीने, आई एम सॉरी, दिसंबर के महीने में 2 न्यू मून आते हैं, 2 अमावस्या आती है। नॉट एवरी ईयर बट मोस्ट ऑफ द इयर्स। ठीक है। इस साल भी क्रिसमस के महीने में, सॉरी दिसंबर, देखो मैं क्रिसमस ही बोल रहा हूँ क्योंकि वो पूरा का पूरा वाइब ही ऐसे हो गया है। सो दिसंबर के महीने में 2 न्यू मून आते हैं, 2 अमावस्या आती है। इट बिकम्स वेरी स्पेशल। वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी यूज करे तो इट बिकम्स वेरी स्पेशल फॉर अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। ओह वाओ। और इंडियन टर्म्स यूज करे तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिसीविंग एंड अलाउिंग. You allow the goodness to enter into your life and you receive the goodness into your life, right. Not only from your own self but from others and the atmosphere and everywhere else and the universe as well. तो इस साल भी 2 अमावस्या हैं, 2 न्यू मून हैं, तो जो भी आप मांगोगे डेफिनेटली इफ यू वर्क ऑन इट, ऑब्वियसली बैठे बिठाए तो कुछ नहीं मिलता है, 100%. काम तो करना ही है, एक्शन स्टेप्स तो लेने ही है। और क्रिसमस का महीना है तो कोई ना कोई तो हेल्प करेगा ही, चाहे वो यूनिवर्स हेल्प करे, चाहे गॉड हेल्प करे, तुम्हारे एंजल्स हेल्प करे, तुम्हारे गुरु हेल्प करे और तुम अपने आप को हेल्प करो। और आज देखते हैं कि कौन आता है हेल्प करने के लिए। सो दैट इज ऑल्सो देयर। एंड एंजल थेरेपी एज अ सब्जेक्ट इज एट इट्स हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी पॉइंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसम्बर, क्योंकि पूरी दुनिया में ऑल ओवर द प्लैनेट एंजल्स एकदम एक्टिव रहते हैं ये टाइम पे आपको कुछ ना कुछ देने के लिए, क्योंकि एवरीवन इज आस्किंग फॉर इट या उनको याद कर रहे होते हैं। डेफिनेटली यस 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 यस। माहौल ही वैसा है, समय ही वैसा है, डेट चेंज होता है, कैलेंडर चेंज होता है,
साल चेंज होता है, बहुत कुछ चेंजेस आते हैं. जी. सो इट इज़ अ वेरी स्पेशल मंथ दिसंबर. आपने सब बता दिया कि बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, एंजल्स एक्टिवेटेड. वो तो मेरी बर्थडे और मेरी एनिवर्सरी सबकी नहीं. बट बहुत सारे लोग एंजल्स को याद कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी आपकी विश सुनते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्टेशंस होती हैं. पर और क्या स्पेशल होता है दिसंबर के महीने में, या फिर कहें तो क्रिसमस के महीने में? ये तुम्हारे ये सवाल का जवाब देने के लिए मुझे एक हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है, उनकी एक ब्यूटीफुल पोएम याद आती है. ओके. जो पोएम का नाम है क्या खोया क्या पाया, और उसको गज़ल के रूप में गाया था जगजीत सिंह जी ने. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम. इफ़ यू लिसन टू इट ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड. गज़ल के रूप में जो सॉन्ग है वो. क्रिसमस का जो महीना है, अगेन आई एम सेइंग क्रिसमस का महीना, आई जस्ट डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विथ मी. बट दिसंबर का जो महीना है, पीपल टेक स्टॉक ऑफ देयर लाइव्स. लोग देखते हैं कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया पूरे 12 महीने में. नॉट ओनली एज प्रॉफिट लॉस, वो तो बिजनेस के लिए है ही. 31 दिसंबर है, पूरे साल का 2024 का क्या उनका अकाउंटिंग हुआ है. बट एक जिंदगी का हिसाब, रिश्तों का हिसाब, हेल्थ का हिसाब. इट्स एन अकाउंटिंग ईयर इन द स्पिरिचुअल सेंस. वैसे अपना अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. मैं तो होप करता हूँ वो भी चेंज हो जाए. बट 1 जनवरी टू 31 दिसंबर का ये जो पूरा जो साल आता है, उसमें दिसंबर के टाइम पे पीपल गो इनवर्ड. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, द परफेक्ट वर्ड यू हैव गिवन मी. पीपल गो इनवर्ड, पीपल अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव डन. उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कहाँ पर उन्होंने ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ किया, कहाँ पर समझौता किया है, कहाँ पर वो ज़िद्दी रहे हैं, कहाँ पर वो अग्रेसिव रहे हैं, कहाँ पर वो सॉफ्ट रहे हैं. तो दिसंबर के ये जो 2 न्यू मून आते हैं, वो तुमको ये भी सिखाते हैं कि मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्शन, गिविंग, रिसीविंग के साथ साथ तुमको कौन सी चीज़ों का लेट गो करना है. तो इसलिए तुम देखोगे कि काफ़ी एक वेस्टर्न कल्चर में ये भी है दैट दे बर्न दैट ओल्ड मैन. सो इट इज़ द एंड ऑफ द न्यू ईयर. Sorry, it is the end of the old year. And the new year begins. So that burning is also a sign. जैसे अपने कल्चर में होली के समय we let go of things. वैसे यहाँ पर भी we are letting go of things. तो क्रिसमस के I am just going to say Christmas now. I give up. This is Christmas month. Yes, it is Christmas month. I just give up. हम लोग उसको दिसंबर में बोलना ही, क्योंकि मेरे सर पे और आपके फ्रीक्वेंसी में दिसंबर आ ही नहीं रहा है, वो ऐसे ही आ रहा है. यादें होती हैं, मेमोरीज होती है. ऐसे समय पे मिरर के सामने अगर अपने आप को देखो तो अपना एक रूप मिलता है कि तुम्हारा ये रूप कौन सा है इस साल का. तुमने जो कुछ भी किया है, आर यू हैप्पी विथ योर सेल्फ, आर यू सैड विथ योर सेल्फ, वेयर डू यू वांट चेंजेस इन योर लाइफ. In fact, December and Christmas is the best month to look at yourself and to do some mirror work. Mirror work का मतलब है आईने के सामने खड़ा होके अपने आप से बात करना, अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना, अपने अस्तित्व को ललकारना और देखना कि तुम जिंदगी की राह में कहाँ पर जा रहे हो. और ये जो काम अगर तुम इस महीने में करते हो तो वो ठोस काम होता है, क्योंकि मजबूत काम होता है. बिकॉज लोग न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस करते, ये करते जो जनवरी के पहले, दूसरे, तीसरे हफ्ते में छूट जाते, बिकॉज वो एक्सटर्नल हो जाता है. इंटरनल जब अपने आप को देख के आईने के सामने खड़े रह के अपने वजूद से तुम सवाल करते हो कि इस साल ऐसा क्या हुआ कि मैं इस साल को मनाऊं, या इस साल ऐसा क्या हुआ कि मैं इस साल की मेमोरी थोड़ी छोड़ दूं. जैसे पूरी दुनिया में लोग 2020 को याद नहीं रखना चाहते. क्यों नहीं रखना चाहते? बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड. इसी तरह हर साल का एक एनर्जी बोलो, फॉर्मूला बोलो, या कुछ भी होता है. ऑल्सो दिस इज अ मंथ ऑफ रियलाइजेशन, ओके, रिफ्लेक्शन, रेनोवेशन, री इनकारनेशन. कुछ भी बोल दो, ये सब ये महीने में ज्यादा होता है. सो दिसंबर इंपॉर्टेंट है, सम अप का महीना है. yes, it is if you want to use the right word, it is a month of completion, it's a month of closure, and it's a month of just allowing yourself to be in the present moment and be grounded about how you're going to take your life forward. Also, this is a month for waiting for the new start.
यस 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 वो भी डेफिनेटली। बहुत एक्साइटिंग है। लेकिन नई शुरुआत के लिए क्या करना है हमेशा? पुरानी चीजें क्लोज। पुरानी चीजें क्लोज। एब्सोल्युटली। ओके, सो आई वांट ऑडियंस हर साल, हर बार, हर एक एपिसोड में और हर बार मेरे से उम्मीद लगाती है कि मैं एक और एडोंटॉक्स के एपिसोड के साथ उनकी लाइफ में कुछ मदद कर सकूं, चाहे उनके फाइनेंसेस में, चाहे उनकी वेल्थ में, चाहे उनकी हेल्थ में, या फिर उनकी लव लाइफ में। सो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आई फील कि अगर ये 3 चीज़ें सबके साथ सेट हो जाती हैं, देन दे आर ऑल सेट टू गो, कि हम सिर्फ खुद का कल्याण नहीं, हम पूरे विश्व कल्याण के लिए आगे जा सकते हैं। राइट कल्याण सर? यस कल्याण यस, वेरी थॉटफुल, करेक्ट। व्हाट यू सेड वरुण इज वेरी गुड, कि लव में सब कुछ आ गया। लव में तुम्हारे रिलेशनशिप्स आ गए, फेमिलियल रिलेशनशिप्स, पर्सनल रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, रोमांस, वो पूरा लव का कंसेप्ट आ गया। वेरी गुड। और उसके बाद में तुमने कहा है कि हेल्थ और वेल्थ, यही तो 2 चीजें हैं लाइफ में। राइट। हेल्थ एंड वेल्थ। वेल्थ में तुम्हारा जॉब, पैसा, सक्सेस, करियर, इन्वेस्टमेंट, इनकम, सब कुछ आ जाता है। इट्स योर वेल्थ, राइट, एंड योर हेल्थ इज ऑल्सो योर वेल्थ। एब्सोल्युटली। सो एक्चुअली तुमने तो पूरा का पूरा एक त्रिकोणी बना दिया, हेल्थ, वेल्थ एंड लव। ये जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, दशा दिशा कर्म ब्रह्म विष्णु महेश। Right. आज हम लोग हेल्थ, वेल्थ और लव के बारे में बात करेंगे। वेरी गुड। सो आई वांट कि लोगों के लिए इजी रहे, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मेरा बर्थडे फेब में आता है, आपने बताया आपका दिसंबर में आता है, तो ऐसे ही सबका अपने अपने महीने में आता है, तो किसका बर्थडे किसके महीने में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। और वी कैन डू इट कि हम नंबर वाइज जा सकते हैं, न्यूमरोलॉजी वाइज। एक काम कर दे वरुण, आज हम नहीं डिसाइड करेंगे, ओके, आज कोई दूसरी एनर्जी डिसाइड करेगी। लाइक हाउ? मेरे पास तो कार्ड्स भी नहीं है आज, मैं तो कुछ लाया भी नहीं हूँ। मैं तो ऐसे ही तुमसे मिलने आया था और हमें पता था क्रिसमस के बारे में बात करनी और एक एपिसोड करनी है। लेकिन आते आते मेरे साथ में कोई और ही आ गए। ओके, तो आज हम उनको बुलाएंगे और वही तुमको, मुझे और बाकी सब लोगों को गाइडेंस देंगे, दिशा देंगे, जो क्रिसमस के जाने माने, चहेते और बहुत ही प्यारे, बच्चों के नहीं बड़े बूढ़ों के भी एक यार, दोस्त, फ्रेंड के नाम पे जाने जाते हैं। ओके, तो बुला लेते हैं। So Varun, close your eyes and let's invite the best energy, the most spiritual, loving, energetic energy, entity, vision of Christmas. Okay? Welcome. Merry Christmas. Merry Christmas, Happy Christmas. Wow. Here we have Santa. That's a nice surprise. कैसे हो Santa सर आप? Merry Christmas. Lovely. क्या ही सरप्राइज दे दिया सर आपने। मेरा कोई सरप्राइज नहीं है, तो यूनिवर्स का सरप्राइज है। मैं प्लेन में बैठा था एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग कि कुछ तो ऐसा हो, कुछ तो नया हो। एंड ऑल ऑफ अ सडन आई हैड दिस विजन ऑफ सांता क्लॉज। आई सेड आई हैव नेवर सीन हिम इन पर्सन। राइट। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक इतनी क्रिसमस पार्टीज हुई है, इतने सांता क्लॉज आते थे, लेकिन कभी रियल में उनको फील करना, टच करना, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टच हिम। यस, ही इज रियल, ही इज रियल। आई एम गोइंग टू चेक योर एनर्जी। गिव मी द परमिशन सांता। तो आज हम सांता की एनर्जी चेक करेंगे। एक्चुअली उनकी तो एनर्जी हमेशा अच्छी आती है, लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि एडोंटॉक्स में ये जो आए हैं, ये मेहमान, क्रिसमस के दूत, दिसंबर के महीने के, क्या बोले हम उनको, विजडम एंजल, व्हाटएवर, लेट्स सी हिज एनर्जी। सांता प्लीज, आई वांट अ हैंड लाइक दिस। I know this is not meant to be done, but I'm so excited and I want to do it. I need your permission. Thank you. Wow. I am excited. मेरे हाथ थरथर आ रहे हैं और मेरे हाथ पे vibrations हैं। खड़े हुए हैं पूरे। Yes. और wow. So you have to explain this to audience also. ये तो explain मैं इतनी बार कर चुका हूँ कि ये energy का है, लेकिन सांता क्लॉज के केस में तो ये इतनी एनर्जी फास्ट मूविंग है मेरे हैंड से, वाइब्रेशन से। आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ वाइब्रेशंस और ये पूरा का पूरा हाथ सांता का 30 सेकेंड्स के अंदर कवर हो गया। दिस इज अमेजिंग। ओके, इतना पूरा ही कवर। यस, दिस इज वेरी अमेजिंग। यानी दिस इज टुडे वी हैव रियली समथिंग गुड कमिंग अप, समथिंग एक्साइटिंग कमिंग अप। ओह वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे वाह, दिल की धड़कनें तेज हो गई, पूरा माहौल बदल गया एकदम, जैसे पॉडकास्ट में पता नहीं कुछ जान डल गई हो।
वाओ, ओके, दिस सो लाइवली। वाओ वाओ वाओ। एंड आप बताइए, मेरी भी एनर्जी चेक कीजिए, होस्ट की एनर्जी कैसी है। लेट्स सी, चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी। कर लेते हैं। ओके, यस, या थोड़ा नीचे रख लो। यस, वाओ, फीलिंग बहुत अच्छे वाइब्स आ रहे हैं। आई गेस ये जो बेल बजा रहे हैं सैंटा। फ्रीक्वेंसी, यस यस यस, डेफिनेटली। ग्रेट। अपने पास फायर की फ्रीक्वेंसी है, स्पेस की फ्रीक्वेंसी है, माहौल की फ्रीक्वेंसी है, इनके बेल की फ्रीक्वेंसी है, राइट। एंड इट्स एन एक्साइटमेंट, इट्स लाइक अ सर्ज ऑफ एक्साइटमेंट। अगर इसका थोड़ा सा भी मैं दूसरा एक्सप्लेनेशन दूं तो जब हम कोई वी आर इन द एक्सटेसी ऑफ फिनिशिंग आवर लव मेकिंग, वो एक एक्सटेसी होती है। राइट। एक एक्सटेसी होती है ड्रग्स की, एक एक्सटेसी होती होगी जब स्वर्ग में भगवान अमृत पीते होंगे। हाँ। वैसे यहाँ पर एक्सटेसी फील हो रही है, वैसा वाइब फील हो रहा है। डेफिनेटली Great. कुछ ना कुछ तो गिफ्ट हमारे लिए लाए ही है, ऑडियंस के लिए भी लाए होंगे। सो लेट्स डू वन थिंग, अडॉन Yes. टॉक्स की जनता के लिए हाँ हाँ इस क्रिसमस हाँ हाँ, आपके और सैंटा की तरफ से क्या है? लेट्स डू दैट। मेरी तरफ से तो हमेशा ढेर सारा प्यार रहता ही है जी। लेकिन आज तो सैंटा की तरफ से होगा। Let's- सैंटा क्लॉज, व्हाई डोंट यू पुल आउट समथिंग, व्हाई डोंट यू पुल आउट समथिंग फॉर द ऑडियंस इन जनरल, व्हाटएवर यू हैव गॉट। अरे वाह, कार्ड लेके आए हैं। वाह 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 वाह, कार्ड्स लेके आए हैं सैंटा, और सैंटा का सबसे पहला कार्ड पूरे ग्रुप के लिए, पूरे एडॉन टॉक्स के सारे व्यूअर्स के लिए सैंटा का सबसे पहला कार्ड साल का डिफाइनिंग कार्ड है। दिस इज फॉर एवरीवन, बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी हो, मेल फीमेल, एवरीवन, फॉर एवरीवन हियर इन इंडिया एंड अब्रॉड। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मेक अ डिसीजन इन लाइफ, ओह वाओ। प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, एक डिसीजन ले लो। और देखो सबसे पहले ही कार्ड में सैंटा, थैंक यू सो मच, सबसे पहले ही कार्ड में सैंटा ने हमें दिल भी दे दिया हाँ। और एंजल की साइन भी दे दी। एक तो वाह। दिल दिया है राइट। विच इज द हार्ट, और एक दिया है फेदर विच इज द एंजल साइन, एंड द कार्ड सेज कार्ड नंबर 19, 1 to 9 दोनों नंबर्स आ गए, राइट। कंप्लीशन आ गया। और ये कंप्लीशन का साल है 2025, राइट। 2025 Start 2024 जा रहा है, Right. 2025 आ रहा है, विच इज 9, विच इज द कंप्लीशन ईयर। उसके बाद में 1 आएगा। सो 1 and 9 द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कार्ड ऑफ सैंटा। तुम आपके हाथ चूम लूं मैं, थैंक यू। आर यू चूजिंग टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ और अनदर इन दिस सिचुएशन इन योर लाइफ? एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस पॉइंटिंग टूवर्ड योर ओन जॉय, यू डिजर्व इट। ओह वाओ। हर एक बंदा, हर एक इंसान जो ये एपिसोड देख रहा है, सैंटा का मैसेज है। मैंने तो आज कार्ड्स लाई भी नहीं, मैंने तो उठाई भी नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। सैंटा का मैसेज है ये, नॉट ओनली फॉर दिस क्रिसमस बट टिल द नेक्स्ट क्रिसमस, जी। कि अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को इंपॉर्टेंस दो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सेल्फ वर्थ, अपना सेल्फ लव, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप से कमिटमेंट ले लो कि इस साल में ये या ये करके दिखाऊंगा, आई एम गोइंग टू बी द बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। एब्सोल्युटली। That is the first and the most important card. Thank you so much Santa for this wonderful gift for all of us. Great. ये मैसेज तुम्हारे लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। Take a decision, make a commitment, stick to it and work on this ending year. राइट। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको और ऑडियंस को माँ काली के बारे में बताया था। 2025 की गार्डियन एंजल माँ काली है, क्लोजर लाती है, Right. कंप्लीशन लाती है और कमिटमेंट लाती है, और सैंटा भी वही मैसेज लाया है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सैंटा, थैंक यू। अब बताओ वरुण, क्या करना है सैंटा के साथ? पार्टी तो बाद में करेंगे ही हम लोग, नाचेंगे गाएंगे, केक वगैरह खाएंगे। गिफ्ट चाहिए मेरे को तो। यस यस, गिफ्ट भी लाएंगे। ओके। ऑडियंस के लिए क्या करेंगे? ऑडियंस के लिए लेट्स डू वन थिंग। मैं टीम को कहता हूँ कि क्योंकि हमने डिसाइड किया था जैन से दिसंबर तक के जितने भी लोगों के बर्थ डेट्स हैं, अच्छा। बर्थडे आते हैं, बर्थ मंथ हैं, ओहो। उसके अकॉर्डिंग कि अगला साल 2025 उनके लिए कैसा रहेगा, क्या अच्छा। एंड क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। हेल्थ वेल्थ और लव में, राइट। सो हम लोग पहले हेल्थ वेल्थ ले लेते हैं या पहले लव ले लेते हैं, जो भी जैसे आएगा वी विल सी अकॉर्डिंग टू द मंथ। फाइन, सो लेट्स गो अहेड। Done. Santa, we are going to ask you to give us the gift of your guidance राइट। for each and every member in the audience according to their month of birth. राइट। So whoever is born in January, you are going to pull out whatever you are pulling out, cards or anything,
एंड मैं टीम को बोल देता आई एम गोइंग टू इंटरप्रेट इट, राइट। और हम लोग महीने भी सैंटा को ही डिसाइड करने देंगे. वी आर नॉट गोइंग इन अ लाइन, हम जनवरी फरवरी डिसाइड, हाँ. वी आर आउट ऑफ द पिक्चर. हम एक चीज करते हैं, मैं भी टीम को बोलता हूँ जल्दी से चिट्स पे बना देंगे. Yes, और वो yes, चिट्स हम yes. सैंटा को Okay. दे देंगे. Definitely, And definitely. Santa will choose one chip. यस, And बस. आज पूरी एनर्जी सैंटा की है. सैंटा के हवाले. Correct, ये correct. क्रिसमस मंथ सैंटा के हवाले. यस यस यस. डन. सो अब मैं ऑडियंस आपको बता दूं कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पूरा फ्रेम नहीं दिख रहा होगा. हमारी टीम ने यहाँ पे 12 चिट्स रखी हैं, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक सारी मंथ्स लिखे हुए हैं. आपका जो भी मंथ है, जैसे मेरा बर्थडे आता है 24 फेब, तो मेरा सेकंड मंथ हुआ फरवरी. तो जो भी आपका होगा मंथ, जो भी सैंटा चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग कल्याण सर एंड सैंटा विल डू द रेस्ट थिंग्स जो भी करने वाली राइट चीजें. राइट राइट. ओके, तो प्लीज सैंटा जी एक चिट उतार दीजिए हमारे लिए जी. What a lucky guy. Your birthday month is February. Right. And Santa has picked February only first. धन्यवाद So ये सैंटा जी, February, धन्यवाद. so शुरू करते हैं होश से ही. जी. I thought it will be December, लेकिन चलो तुम्हारा नंबर आया and I'm so happy about it. Right. So let's pick a card for the month of February for all those people who are born in February. Yes, Santa, from wherever you want. Wow, Angel of Balance, February Angel of Balance. Right. So what does this card mean? What? जिनका भी जन्म फरवरी में हुआ है, इस साल जो भी आप काम करेंगे वो बैलेंस में करेंगे. एंजल्स आपका साथ देगी. न ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाना है और न ही ज़्यादा कंजूसी के लेवल पे जाना, यानी नाइदर टू थ्रिफ्टी नॉर थ्रू माइजली. थ्रिफ्टी माइजली एक ही हुआ. हाँ. एकदम से खर्चे भी नहीं करने हैं, एक्सट्रीम पोल्स पे नहीं रहना, एक्सट्रीम आपको पोल्स पे balance नहीं बनाना जाना है, बैलेंस में काम करना है. एंड बैलेंस इज वेरी गुड बिकॉज बैलेंस में लाइट है, बैलेंस में लव है, बैलेंस में ट्रूथ है. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, दीज पीपल आर गोइंग टू ट्रैवल एनीथिंग दिस ईयर. Oh wow. दीज पीपल आर गोइंग टू ट्रैवल अब्रॉड. ट्रैवल इज अ लॉट. कम से कम 4 अब्रॉड के ट्रिप्स होंगे मिनिमम. People born in February, get ready, pack your bags, renew your passports, remove your visas, do whatever you need to do, gather your funds, break your FDs. तो तुम्हारे कम से कम 4 ट्रैवल है. ये सैंटा गिफ्ट लाए हैं, मैं तो खाली उसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ. 4 अब्रॉड ट्रैवल्स, ओके, और एटलीस्ट मिनिमम 4 वेकेशंस यू आर गेटिंग, एंड इट्स अ गुड साइन. देयर इज अ लॉट ऑफ लव एंड लाइट इन योर लाइफ. लव के मामले में yes, wedding is an indication. Oh. Marriage is an indication for people born in February. I'm saying not all those people born in February. किसी की तो शादी हो गई होगी, बच्चे भी हो गए, वापस थोड़ी शादी करनी है. बट जो भी कुंवारे हैं उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी है. They are getting married. They are having the love of their life. Also, there is another indication for them कि जो भी पाथ पे वो लोग जा रहे हैं, जो भी मार्ग पे वो लोग जा रहे हैं, उसके पहले उनको 1-2 बार सोचना है. ओके, सोच के चलना है ताकि उनका वो रिजल्ट अच्छा आएगा. हेल्थ उनकी बहुत ही अच्छी इंडिकेटेड है बिकॉज एंजल्स के फेदर्स ऊपर है. गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, गुड ट्रैवल. एंड फेब्रुअरी पीपल, यस, यू पीपल आर गोइंग टू be at your highest energy during the middle of the moon period. Wow. Neither full moon nor new moon. बीच में का जो waning waxing moon आता है, that moon period is going to be very very good for you. And obviously तुम्हारा मंथ ही फरवरी है तो नंबर 2 है, तो मून तो तुमको ज्यादा इफेक्ट करने ही वाला है. Right. So keep on looking at the moon and चांदनी रात के गाने गाओ, प्यार करो, मजे करो. That's it. Simple. मेरा दिल. Yes. Thank you Santa. This is for February. ओके, धन्यवाद सैंटा जी, मेरी तरफ से, फरवरी वाले बच्चे की तरफ से और बाकी सारे फेब किड्स की. So वरुण, लास्ट ईयर भी मैं आया था दिसंबर के महीने में, मैंने तुमसे कहा था कि शादी का योग है और देखो तुम्हारा शादी का योग तो अभी 2025 में बन ही रहा है. शादी कर ही लो वरुण. ओके Okay, we'll okay, see. okay. Okay, Yes Santa, another month. Santa जी, Another month? another month. Oh, January. Oh wow. So we have the month of January. तो हम लोग अभी फरवरी में थे, अभी जनवरी में आए हैं. So this is January 2025. ये मैं चिट यहाँ पर रख देता हूँ मंथ की. Yes Santa, what is the guidance for the people born in January? Absolutely. Wow. Aha. People born in January. Aha. Okay. So the card is this. Oh wow, हनुमान जी. क्या वाइब्स लेके आए हैं. Yes, so
What is the meaning of this card? People born in January meditate, go into hibernation, understand everything what the month and what the year is bringing you. Not only the month, the year. Make everything in your life very sacred. आपको ये पूरे साल में सेक्रेड काम करना है, स्कैसिटी से नहीं, सेक्रेड काम करना है. यानी हर बार महीने की शुरुआत हो रही है, डिवाइन का नाम लेना है, हर दिन डिवाइन का नाम लेना है. जो भी तुम्हारे डिवाइन है, जो भी तुम्हारे इष्ट है जी, उनका नाम लेकर ही काम शुरू करना है. ये पूरा साल तुम्हारे लिए पायस है, PIOUS, पायस यानी प्योर साल है. इस साल तुम्हारी यात्राएं बहुत होंगी. पीपल बॉर्न इन जनवरी आर गोइंग फॉर स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज. कोई 4 धाम करके आ सकता है, वाह, कोई हज जा सकता है, मक्का मदीना जिसको जाना है. कोई अपने और कोई इष्ट के कुल देवी के कुल देवता के दर्शन कर सकता है. राइट. बहुत ही अच्छा महीना है. एंड पीपल बॉर्न इन जनवरी, शादी का योग इस साल नहीं है ओह 2025 में. लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू कि वो पर्सनल तुम्हारे चार्ट पे भी डिपेंडेंट होता है. ये इन जनरल गाइडेंस है. प्यार का योग है, लव लाइफ कैसी लव लाइफ का योग है, ओके ओके, लेकिन शादी का योग नहीं है. ठीक है. बिकॉज हनुमान जी आए हैं जो ब्रह्मचारी है. सो द कार्ड इज ऑल्सो सिग्निफाइंग अ मूव इन टू द डीपर पार्ट ऑफ योर सेल्फ, अ मूव इन टू मेडिटेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि जो भी पिछले 8 साल से करते आ रहे हो वो इस साल में नहीं करना है. ठीक है. अगर 8 साल में ज्यादा भागे हो तो इस साल कम भागना है. 8 साल में बहुत ही तुम पैसे के पीछे भागे हो तो इस साल थोड़ा कम भागना है. 8 साल में तुमने अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो इस बार हेल्थ का ध्यान रखना है. और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर पीपल बॉर्न इन जनवरी दिस ईयर, most of you are, in general, people born in January, most of you are going to come into contact with your Guru. Oh wow. Your Guru is going to bring you closer. If you have a Guru, great. If you don't have a Guru, you are ready. You are the disciple, you are the student, you are the pupil. You are ready and the teacher is appearing. The Guru is appearing. Right. Just see this. Santa पास में बैठे, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं उड़ने वाला हूँ. Okay? So, people born in January, जो भी काम करो, do it with a sacred vibe. Do it with a pure vibe. झगड़े भी करने हैं, प्योर वाइब से झगड़े करो. Okay. शांति से झगड़े करो. Right. ताकि तुम जीत ही जाओगे झगड़े में. Oh. तो तुम्हारी हेल्थ अच्छी है, हेल्थ इज वेरी गुड, वेल्थ इज गुड, ओके, एंड योर लव लाइफ इज नॉर्मल, ओके, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट एज सच. एक ही चीज है कि अपने आप में जितना रहोगे हनुमान जी की तरह, उतना ही ज्यादा तुमको फल मिलेगा. Okay. That's for people born in January. Great. Yes, thank you Santa, thank you. January बेबी की तरफ से थैंक यू सांता. धन्यवाद. थैंक यू. Yes, let's see another month. थैंक यू. Santa की हंसी वजी बड़ी मजेदार हंसी है. जून. So month of June. राइट. Yes Santa जी, बताइए जून वालों के लिए क्या है. जून वालों के लिए. यस अभी उनको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है प्यार की भाषा है, एनर्जी की भाषा है. राइट. अरे वाह, जून वालों के लिए आया है कम्युनिटी का कार्ड. सोशल लाइफ, पार्टिंग, सोशलाइजिंग, गोइंग फॉर इवेंट्स, इवेंट मैनेजमेंट, गोइंग फॉर ट्रिप्स, अंडरस्टैंडिंग लाइफ, बीइंग इन अ ग्रुप, बीइंग अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस पार्टी, मे बी अ ट्रस्ट. जो लोग भी देख रहे हैं अपना अपना ट्रस्ट खोलना है, दे कैन बिकम ट्रस्टीज. डेवलपिंग अ कम्युनिटी, developing your social media profile, developing your entire business in the form of an expansion. expand करना है business तो भी उनके लिए अच्छा है. Right. So जून के महीनों के लिए, जून में जिनका भी बर्थ हुआ है उनके लिए it is 3 times more effective than what they were doing earlier. तो अगर आपने एक फ्रेंचाइजी ली है तो इस साल आप 3 फ्रेंचाइजी कर लो. ग्रेट. अगर आपका एक दोस्त है तो into 3 कर लो, 3 और नए दोस्त बना लो. अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे थे तो look at 3 lakh rupees. Let's say you're doing a job, right, and your salary is 1 lakh rupees a month. It can increase to 3 lakh rupees a month. Right. And when Santa says it can increase, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, cards बोल रहे हैं. Anything what you're doing is going to be multiplied by 3. Okay. 3 times more. Now इसका एक चीज ये भी होता है, गुस्सा करोगे तो 3 times more हो जाएगा, क्योंकि 2025 का साल है. जी. And you are a June born person. June born person means Venus number 6. जो कुछ भी करेंगे एक्सेसिव भी हो सकता है, तो एक्सेसिव भी नहीं करना. 1 सिगरेट पी तो तुम बोलोगे कि नहीं मैं तो 3 पी लेता हूँ.
एक 1 ग्लास ऑफ वाइन ले लिया, तुम बोलोगे 3 ले लेता हूँ, नहीं, एक्सेस में नहीं जाना है। मतलब अगर आपकी अच्छी आदतें हैं तो अच्छी आदत है उसको 3 टाइम्स कर दो, Right. करेक्ट, और व्हाट यू बुरी सेड है इज तो उसको राइट। फिर बुरी आदत है तो wisely उसको देखो। रिड्यूस करना है, Right. बट यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, सो व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ you are having a lot of social life. When you have social life, obviously emotional health, mental health, physical health is always good. You're going to go for yoga, you're going to go for walks, you're going to go for a run. People born in June, if this year you're taking part in a marathon, nothing better like that. You can do that also. So it's a very active month. Right. It's a very physically active month for people born in June. So health is good because they're very active. Wealth is good because they're multiplying it by 3 times. And love life is also good. इसका मतलब ये नहीं कि 3 अफेयर 3 रिश्ते करने, एक ही करना है। एक ही के साथ 3 दिन बिताएं। हाँ, एक ही के साथ 3 दिन बिताए, पहले शायद एक ही दिन बिता रहे होंगे, राइट, करेक्ट। थैंक यू Santa, thank you. That's for people born in June. Right. Let's see other month, Varun. Yes. चलिए। Okay, line से ही आया. We got July. So we have done January, February, and we have June, July. All right. Right. Santa has his own way. So for people in July, what is the guidance? Let us see. Santa हंसते रहते हैं। Santa मुझे भी हंसी आ रही है। पॉजिटिविटी good. फैला रहे हैं। This was month of July. July is the 7th month. Right. Number 7. Okay. And see what card they got. 52. 5 plus 2 is 7. Right. And they got Goddess of the Moon. And we were just talking about the moon. So July वालों के लिए ये साल कैसा है? People born in July. Reflective mode. Okay. Reflection का mode है, यानी जहाँ पर जाना है वहाँ पर जाना है, जहाँ पर नहीं जाना है वहाँ पर नहीं जाना है, मूड के हिसाब से काम करना है, बिकॉज मून मूड के ऊपर इफेक्ट करता है जी। ओके, नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ योर चार्ट, नॉर्थ वेस्ट इज गवर्न्ड बाय मून, एंड मून मीन्स चांद। ओके, जो तुम्हारे, बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया है पॉडकास्ट में, जो तुम्हारे बॉडी को अफेक्ट करता है। योर बॉडी इज 70% वाटर, अर्थ इज 70% वाटर, मून इज गोइंग टू अफेक्ट वाटर। सो पीपल बॉर्न इन जुलाई आर गोइंग टू बी वेरी वेरी मूडी दिस ईयर। ओके, नॉर्मली दे आर मूडी, लेकिन इस साल और ज्यादा मूडी होने वाले हैं। तो उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, उनको अपनी चक्र हीलिंग पे ध्यान रखना है, क्योंकि उनका सेकंड चक्र यानी वाटर एलिमेंट इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि एक्सेसिव वाटर एलिमेंट आ रहा है इस साल के लिए। अर्थ एलिमेंट तो है ऑलरेडी, 2025 इज 9, तो वो तो है, लेकिन एक्सेसिव वाटर एलिमेंट आ रहा है। सो देयर मे बी हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू किडनी, यूरिनरी ट्रैक्ट, प्रॉब्लम विद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रॉब्लम विद द वाटर ऑर्गन्स, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी हो सकता है। नॉट ऑल दिस इज इन जनरल, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ओके, एंड देन पीपल बॉर्न इन जुलाई, यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि इमोशनल हेल्थ भी थोड़ी अप एंड डाउन होने वाली है। व्हेन आई से इमोशनल हेल्थ अप एंड डाउन होने वाली है, तुम उसी चीज को बार बार रिपीट करते रहोगे ऑन लूप। उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, फंस जाओगे अपने इमोशन में, क्योंकि वो मून का है ना। सो इसलिए तुम्हारे लिए गॉडेस ऑफ द मून का जो कार्ड आया है, इट इज एक्सप्लेनिंग कि एक चीज हो गई आगे जैसे पानी पी के वॉशरूम जाते हो, उसी चीज को याद करके उसकी मेमोरी को छोड़ देना है। सो पीपल बॉर्न इन जुलाई डू अ लॉट ऑफ वर्क विद द मून। आपको तो हर न्यू मून और हर फुल मून के जितने भी हीलिंग सेशंस जिसके पास भी होते हैं, इस साल लेने ही लेने हैं। 2-5 हज़ार रुपए, 10,000 रुपए साइड में निकाल के रख दो। न्यू मून, फुल मून हीलिंग इज कंपल्सरी फॉर यू, फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर फिजिकल हेल्थ, फॉर योर फाइनेंशियल हेल्थ, फॉर योर सेक्सुअल हेल्थ, 100%। सो ये हो गया हेल्थ का। वेल्थ के मामले में इट इज अ फ्लो, इट्स अ गुड फ्लो, बिकॉज मून आया है। मून गिव्स यू डेली इनकम, तो तुम्हारी डेली इनकम बढ़ सकती है। इफ यू आर डूइंग बिजनेस, इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, थैंक यू मुझे लग रहा है ये मुझे वाइब्स भेजते जा रहे हैं, राइट। सो यू कैन फील लो, तो तुमको हेल्थ वाइज जो है थोड़ा ध्यान रखना है, स्पेशली इमोशनल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ तो ओके ठीक है, इमोशनल हेल्थ में तुमको ध्यान रखना है। पीपल बॉर्न इन जुलाई, एंड एज रिगार्ड्स लव लाइफ, इट्स गुड, इट्स गोइंग टू फ्लो लाइक वाटर। ओके, मलाई की तरह लव लाइफ जिसको बोलते हैं ना। अरे वाह, तुमको अफेयर करने के लिए भी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, हो ही जाएगा, भगवान okay. क्या करे अभी, देखो भाई जो है वो है, थोड़ा सा संभल के चले। हाँ, जो है वो है जी। और जबरदस्ती भी कोई तुम्हारे से प्यार करने लग जाएगा। वाह, कोई फिल्म थी ना, प्यार तूने क्यों किया, हाँ। उर्मिला मातोंडकर वाली, ऑब्सेशन, दैट वाज द राइट वर्ड आई वाज लुकिंग एट।
People born in July, be careful in your love life. The person of the opposite or of the same sex, whatever it is, can get obsessed with you. तो उधर तुमको ध्यान रखना है और वो भी वापस दिमाग का दही कर देगा. सो थोड़ा ध्यान रख के चलना है, बट इट्स एन ओवरऑल वेरी गुड फॉर यू. व्हेन आई से ओवरऑल गुड ईयर, यानी सबके लिए गुड ईयर ही होता है, लेकिन ये तुम्हारे लिए वैसा आया है. तो आई एम गोइंग टू रिपीट दिस वंस अगेन. मेक श्योर कि हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को अपने ऊपर काम करो. ओके, थैंक यू सैंटा, थैंक यू. ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड थोड़ा सा आप बताइए कि क्या आप कुछ सैंटा से पूछना चाहेंगे? मैं तो पूछूंगा ही, मैं तो हमेशा हर साल पूछता ही हूँ एंजल से और सैंटा से जी. लेकिन ऑब्वियसली मेरे लिए तो मैं कार्ड्स निकालना. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी. ये पूरा सप्ताह करने के बाद में आज तो हम लोग स्पेशल कार्ड्स निकलवाएंगे सैंटा के पास, वरुण के लिए भी और मेरे लिए भी. विल यू डू दैट फॉर अस सैंटा? ओह, थैंक यू. सो दैट इज द लैंग्वेज ऑफ सैंटा. गुड गुड गुड. ओके, चलिए फिर नेक्स्ट मंथ वाले पे चलते हैं, नहीं तो फिर मेरे को बोलते हैं आप रोकते बहुत हो. तो सैंटा जी प्लीज. मार्च, द मंथ ऑफ मार्च. ओके, लवली. देखिए कहाँ से अभी किधर से कौन सा कार्ड आ रहा है. लेट्स सी. कभी यहाँ से आता है, कभी पीछे से आता है, कभी कहाँ से आ रहा है. सैंटा के अपने चमत्कार है. यस. So, wow, people born, what was the month? March. Just see the beauty of it, na? March आया और number 9 आया है. Right. Okay? M also stands for March, and March is the third month, and 3 and 9, again they go together. And we had a number 6 card also. Right. And this is saying don't give up on love, and beautiful picture of 2 dolphins kissing each other. Okay? A relationship you cherish can be healed, and love can thrive again. So March में जिन लोगों का जन्म हुआ है, for them out of all 3, health, wealth and love comes first. Okay. ढेर सारा प्यार, ब्रेकअप्स ढेर सारे, How? वापस क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकअप के बाद वापस जुड़ना, हाँ, पैचअप, and again marriage. Okay, and also not only the love, also family relationships, professional relationships, personal relationships, ऑफिस में जहाँ कहीं भी प्लस माइनस हो रहा है, make sure that you don't break off that relationship. It can be healed. Every relationship in your life is going to be healed. People born in March. Also, don't give up not only on love, but don't give up on anyone in life. जी. तुमने अगर लास्ट के इस पूरे 2024 के ईयर में अगर किसी के ऊपर तुमने गिव अप कर लिया है कि यार ये बंदा मेरे लिए सही नहीं है, ये बंदी सही नहीं है, ये गलत है, वो गलत है, इस साल तुमको गिव अप नहीं करना है. यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक. यू हैव टू बी फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ विगर एंड वाइटलिटी लाइक सैंटा इज. वैसा विगर और वाइटलिटी चाहिए, बिकॉज एवरी रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी हील्ड इन योर लाइफ in this month for all the people born in March. And also people born in March, keep in mind, it's a good time to move into your new house. Oh, sweet. To purchase a property, to invest in property. Right. Or if you're on rent, then to move houses on rent. If you're in a small 1 BHK, moving into a 2 BHK, upgrade in property matters, right. Upgrade in residential matters, or official matters like your shop, your go down factory, whatever commercial is. Yeah, commercial जो भी है, that is also there. And people born in March 2025 में जहाँ पर भी तुम्हारी नज़र जाएगी वो तुम्हारा पाथ सही होगा. यानी इसका ये मतलब नहीं कि गलत जगह नज़र रखनी है, लेकिन तुम्हारा विजन इस साल बहुत तेज है, क्लियर है. Okay. You have a very sharp vision this time because you are born in March, and March is the 3 number where 1, 2, 3 dasha, disha, karma, everything comes into the picture. Soul purpose, life purpose, and your, what is it called? Soul purpose, life purpose and your core purpose can amalgamate together. यानी तुम जो भी करने जाओगे उसमें तुम्हारा पैशन है. वार्निंग साइन एक ही है कि कोई भी रिश्ते को टूटने मत देना. चाहे वो भाई भाई का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, अपने किसके साथ भी तुम्हारा रिश्ता हो. Absolutely. The relationship will be healed. It can be healed. Okay. All right. This is for people born in March. Thank you. Great. Thank you Santa. मार्च वालों की तरफ से थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच जितने भी लोगों की तरफ से मैं बोलना भूल गया होगा. थैंक यू सो मच. बताइए.
यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, सैंटा जी तो आए हैं, लेकिन दर्शकों को यानी तुम्हारी ऑडियंस को ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि 2025 का जो ईयर है, जो मुझे ये वाइब्स दे रहे हैं, उसमें से मुझे ये अभी याद आ रहा है कि 2025 का जो ईयर है वो कंप्लीशन का ईयर है जी, क्लोजर का ईयर है, कमिटमेंट का ईयर है। राइट। अभी आप बोलोगे कि सर ये तो क्रिसमस वाला टाइम है वापस। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं क्रिश्चियन कंसेप्ट हो गया, हमने तो दिवाली मना ली, हमारा तो नया साल वहीं से शुरू हो गया। तो यहाँ पर मुझे आपको एक एक्सप्लेनेशन देना है, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो क्रिसमस हो, या चाहे वो नवरात्रि हो, अपने अपने एंटिटीज हैं, अपने अपने एनर्जीज है, गॉड्स एंड गॉडेसेस है। लेकिन ऑल दीज फेस्टिवल्स, व्हाट डज क्रिसमस सिग्निफाई, व्हाट डज नवरात्रि सिग्निफाई, व्हाट डज दिवाली सिग्निफाई? थैंक यू वंस अगेन। इट सिग्निफाइज forgiving, homecoming, realizing, releasing, asking, receiving, distributing and grounding. ये जो 8 वर्ड्स आए हैं तुम्हारे 8 साल के, राइट फ्रॉम द टाइम 2024 8वां साल है, 2017 वाज द फर्स्ट ईयर। अगर तुमको एक एक शब्द भी एक एक साल के लिए लेना है तो ये 8 शब्द तुम्हारे 8 सालों के आ गए, और इनका अमेलगमेशन, इनका कंप्लीशन 9th ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम गोइंग टू रीड आउट द वर्ड्स अगेन। फॉरगिविंग, रियलाइजिंग, रिलीजिंग, आस्किंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, रिसीविंग, ग्राउंडिंग एंड होम कमिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है होम कमिंग। होम कमिंग। दिवाली में राम जी वनवास से घर आए थे। यहाँ पर दिसंबर में सब लोग अपने अपने घर पे आते हैं टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल। वेस्टर्न कल्चर में हॉलीडेज होते हैं, लोग एक साथ में हॉलीडेज के लिए जाते हैं, इट इज होम कमिंग। नवरात्रि में देवी अपने घर पे आती है, होम कमिंग। गणेश चतुर्थी में गणेश जी अपने घर पे आते हैं। सो दिस टर्म होम कमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एंटायर पीरियड, नॉट ओनली फॉर क्रिसमस बट फॉर ओवरऑल। राइट। तो इसी के साथ वरुण देखते हैं किसके लिए होम कमिंग आ रहा है, किसके लिए और क्या आ रहा है। राइट, आई एम सो एक्साइटेड। यस, प्लीज रिक्वेस्ट सैंटा टू टेक द नेक्स्ट। बताइए। हमने तो पूछा ही नहीं ना कि सैंटा चाय कॉफी कुछ लेंगे। हाँ सैंटा जी, शैंपेन। मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर द 9th मंथ। ये तो बहुत ही एक्सक्लूसिव होने वाला है। द मंथ ऑफ सितंबर इज द 9th मंथ। The year 2025 is the 9th year, okay, the ending year. So ये 9-9 का combination क्या आ रहा है? It's going to be a 999 year by the way. For those, हाँ वरुण, this reminds me, हमें सितंबर में स्पेशल एपिसोड करना है। Okay. 999. हाँ, right. 9th of September, जी, 9th month and 2025 9। ये याद रखना है, 999 जिसकी भी गाड़ी का नंबर है, मजे करो इस साल के लिए। तो Yes, Santa जी बताइए, what is the guidance for the people born in September? Oh my God, what was that? कहीं से भी नहीं। This is amazing. अरे वाह, जियो। अरे वाह। People born in September 33, this is a blessing in disguise. I wish you had got some wings also for me. मेरे लिए भी इस तरह के wings आ जाते, पंख आ जाते। कार्ड दिख रहा है कैमरा में बराबर? जी जी। Yes. This is a blessing in disguise. Card number 33, master number 33. डबल गुरु को उसको ले लो या शनि का टोटल ले लो, whatever. Such a powerful number, blessing in disguise. So what does this card say for people born in September? Be patient and have faith that everything is under control. Right. And you don't have to bother about control. You just have to surrender. Surrender to God, surrender to angels, or surrender to your Isht. Okay? एंड रियलाइज कि जो तुमने मांगा है, जो तुमने चाहा है, उससे भी ज्यादा मिलने वाला है। वाह, धन्यवाद। बिकॉज 3-3 ना, डबल 3 हो गया। तो एक जन के लिए तो सिर्फ 3 बार आया था, उनके लिए इधर तो डबल 3 आ रहा है। राइट। तो 3 टाइम्स एंड देन अगेन 3 टाइम्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दे आर बोर्न इन सितंबर, तो उनका तो साल ही है 999। सो स्पेशली उनको सितंबर के महीने में, तो अगर तुम्हारा बर्थ है तो बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि तुम जो भी आस्क करोगे वो तुमको 3 गुना एंड मल्टीप्लाई 3 गुना ज्यादा मिलेगा। और वहां पर वार्निंग साइन वापस आती है। गलत चीज मांगी, किसी का गलत किया, किसी का बुरा सोचा, तो तुम्हारे लिए भी 3 into 3 टाइम्स बुरा हो सकता है। सो बी वाइज,
And be wise, Be be so wild wise. also, but Right. be wise also. Hmm. And it's a blessing in disguise. It's very important. काफी सारे colors हैं, काफी सारे feathers हैं, and all feathers are up, pointing towards spiritual evolution. और जो कुछ भी इस महीने में हो रहा है, सितंबर में तुम्हारे हेल्थ में क्या आ रहा है? सितंबर में तुम्हारे हेल्थ में upper part of the body that is from the heart chakra. हार्ट चक्र से ऊपर जो भी पोर्शन है वहां पर तुमको जो भी हेल्थ इश्यूज आएंगे वो तुम्हारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे. कोई मेजर हेल्थ इश्यूज है नहीं. दैट इज नंबर 1. वेल्थ में तो बता दिया है, ये देखो वेल्थ में. ओके, सो 3 into 3 यहाँ पर जो स्क्रैचिंग हो रहा है तो वहीं पर वो एग्जैक्टली एनर्जी चली जाती है. और अभी आई लव लाइफ. देयर इज नो लव लाइफ. मतलब इस साल प्यार व्यार नहीं करना है. करना नहीं है, और अगर जिनके हो जिनका हो रहा है Okay. प्यार व्यार नहीं करना है. नहीं, एफर्ट मत डालना. राइट. दिस ईयर इज फॉर मेकिंग मनी. दिस ईयर इज फॉर मेकिंग मनी. दिस ईयर इज फॉर मल्टीप्लाइंग एवरीथिंग. लेकिन फॉर्चुनेटली बोलो, अनफॉर्चुनेटली वर्ड तो मैं यूज नहीं करता हूं, कट क्लियर डिलीट. फॉर्चुनेटली बोलो, इस बार तुम्हारे लिए लव दूसरे के साथ नहीं है, लव अपने साथ है. सेल्फ लव. सेल्फ लव बहुत ज्यादा है. ओके. 6 times मल्टीप्लाई करो उसको 3 into 3. फॉर ग्रोथ के लिए. तुम्हारा ग्रोथ, तुम्हारी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा 999, एवरीथिंग इज फॉर यू. उसमें दूसरे के लिए जगह थोड़ी कम है. ओके. तो इसलिए लव ठीक है, फ्रेंडशिप होगा, लव होगा, बट इट्स नॉट गोइंग टू कल्मिनेट उतना ज्यादा, उतना पावरफुल, उतना पैशनेटली. वो अपने कंक्लूजन पे नहीं जाने वाला है. इवन दो द ईयर इज ऑफ कंप्लीशन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट योर लव लाइफ हैज टू गेट कंप्लीटेड और कंक्लूडेड. व्हाट इज कंक्लूजन? मैरिज इज कंक्लूजन. ओके, सो वो उतना यहाँ पर इंडिकेशन थोड़ा कम आ रहा है. अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज लिसन टू दिस. दिस इज अ जनरल गाइडेंस. ओके, it's not a very personal guidance. This is a general guidance for people born in the month of September. Okay, Right. Obviously there may be people who have marriage in their charts and they may get married. Okay, but this is in general. Thank you Santa. धन्यवाद सैंटा. इनकी एनर्जी इतनी हाई आ रही, मैं सोच रहा हूँ कि सारी एनर्जी मैं ही क्यों ऑब्जॉर्व करूँ. थोड़ी जरा तुम तो देखो फील क्या आ रहा है. Okay. So let's transmute the energy between you and Santa today. How? So give me your hand. Okay. Let it be. It's okay. Yeah, give me your hand. Right. कीप इट डाउन. और सैंटा जी आप अपना भी हाथ रखिए आज. यस, तो आज हम लोग यहाँ पर रख दो बस. ठीक है, नहीं ज्वाइन नहीं करना, ज्वाइन नहीं, यहाँ पर रख दो. आज हम लोग नीचे रख दो ना, ठीक है, आएगा या थोड़ा ऊपर ही. आज हम लोग टेस्ट करने वाले हाउ टू ट्रांसम्यूट एनर्जी फ्रॉम वन चैनल टू अनदर, और ये समझने वाले कि सैंटा की एनर्जी वरुण में कितनी फास्ट एब्जॉर्ब होती है, और वरुण में अगर कोई नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी नेगेटिविटी है तो सैंटा खींच रहे कि नहीं. यहाँ पर तो दोनों क्लॉकवाइज इमीडिएटली जाने लग गए हैं. वाओ, दैट इज गुड. बोथ आर टेकिंग देयर ओन. करेक्ट. ये अलग अलग क्या हो रहा है? ये अलग अलग इसलिए हो रहा है कि हम टेस्ट कर रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसम्यूट हो रही कि नहीं, एंड इट्स ट्रांसम्यूटिंग. यू पीपल आर बोथ इन अ वेरी हाई ऑरा एंड यू आर अब्जॉर्बिंग सैंटाज ऑरा वेरी नाइसली. वेरी गुड, दिस इज नाइस. नाइस, आई लव दिस. सो एक काम कीजिए सैंटा, अभी आप वरुण के लिए कार्ड लीजिए. पहले महीने वाले रुक जाएंगे, 1 मिनट के लिए दर्शक रुक सकते हैं. वरुण के लिए अच्छी तरह से 1 नहीं 2 कार्ड अलग अलग जगह से, अलग अलग आपकी जो भी पोटलियां है, फ्रॉम वेयरएवर यू आर गेटिंग द कार्ड्स, रिमूव 2 cards for Varun. This is Varun 2025. Let's see what the energy of Santa has brought for Varun for the year 2025. Varun, be prepared in the right spirit. I To take everything. Usually मैं लास्ट में पूछता हूँ हाउ वाज एज अ होस्ट, या मेरे बारे में कुछ होता है, बट आई गेस सैंटा का टाइम है और सीक्रेट तो सरप्राइज तो मिल रही है. Right. दिस इज अ सडन सरप्राइज. देखते हैं, चलो. Yes. So what are the cards for Varun? 2 cards Santa, if you can please. All right. ये क्या, ये मेरे पीछे से कार्ड निकाल रहे, क्या हो रहा है? All right, this is Varun 2025, and दर्शकों, audience, I'll check whether I need to share or no. Otherwise, I'm only going to share with Varun because certain things are to be kept private as well. Okay. Yes. So these are your cards. एक बार देख लो आप. Come. This is 1 and this is 2. Right. And I'm going to explain what these mean. Yes, please. आप बता सकते हैं सबके साथ.
नहीं, मैं कार्ड्स नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं हाँ हाँ I'll share. There is a path. ठीक है। पाथ को हम लोग बोलते हैं लैब्रिंथ। तुम लैब्रिंथ के अंदर चले गए हो, ओके जैसे मैंने लैब्रिंथ हमेशा दिखाया था, वुडन लैब्रिंथ आता है। लैब्रिंथ के अंदर तुम चले गए हो इतने सालों में। दिस इज योर ईयर टू रीच द सेंटर ऑफ द लैब्रिंथ। ओके व्हेन आई से द सेंटर ऑफ द लैब्रिंथ, यानी टू रीच टू योर सोर्स, यानी इस साल तुमने अगर बराबर प्लान किया और तुम्हारी अवेकनिंग, तुम्हारा अवेयरनेस थोड़ा एक्यूरेट रहा, तो यू विल रीच द सेंटर ऑफ द सोर्स। सेंटर ऑफ द सोर्स क्या होता है? तुम्हारे एग्जिस्टेंस का महत्व, तुम्हारा कोर पर्पस, और वहां से तुम ऐसा कुछ लेके आओगे कि फॉर द नेक्स्ट 9 years यू कैन एक्सपांड स्टेप बाय स्टेप। लेकिन वो कोर तक पहुंचने के लिए 2 चीजों का तुमको ध्यान रखना है। क्या? अच्छा, फियरफुल, डर जो है उसको निकाल फेंको, ठीक है। और कोई भी चीज करने से पहले इल्यूजन मत रखना। डोंट बी इन द इल्यूजन वर्ल्ड, बी इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑल्सो, बिकॉज 2025 इज अ ग्राउंडिंग ईयर, इज अ कंप्लीटिंग ईयर। मार्स का ईयर है, मंगल का ईयर है, मंगल इज रिलेटेड टू भूमि। सो यू हैव टू बी ग्राउंडेड एंड यू हैव टू टेक डिसीजंस प्रैक्टिकली। इल्यूजन वाला मत लेना कि चलो ये 2 लाख के 5 लाख कर दूंगा, 5 लाख के 10 लाख कर दूंगा, वो इल्यूजन होता है, राइट। लेकिन एक ग्राउंडिंग होता है कि 2 लाख का इस तरह से मैंने काम किया तो इतना होगा, दैट। दूसरा एक बात है कि इस महीने में वरुण, दिस December 2024 you have experienced some sort of a ठहराव, some sort of a standstill, and it's fine, वो भी जरूरी था, राइट। ये पूरा जो महीना, अब तो 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, जो भी क्रिसमस का टाइम है, सो whatever the year is come to an end, तो यहाँ पर जो भी ये तुम्हारा थोड़ा बहुत भी टेम्पररी स्टैंड स्टिल वाला आया है, जो भी तुमको अवेकनिंग हो रही है नए काम की, नई आइडियाज़ की, बी योर सेल्फ एंड बी ऑथेंटिक। मैं वापस तुम्हारे लिए रिपीट कर रहा हूँ, जो लास्ट टाइम भी शायद लास्ट ईयर तुम्हारे पॉडकास्ट में एक बार मैंने रिपीट किया था तुम्हारे लिए, कि ट्राई टू बी योर ओन सेल्फ, नो नीड टू कॉपी एनीवन। आई नो यू आर नॉट कॉपिंग एनीवन, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट, लेकिन अपना पाथ खुद बनाओ, क्रिएट योर ओन पाथ। अपना रास्ता जैसे तुमने खुद बनाया है वैसे खुद ही बनाना है तुमको। एंड तुम्हारे आर्कएंजल है, आर्कएंजल गैब्रियल। आर्कएंजल गैब्रियल कम्स विद दैट ट्रम्पेट, जैसे ये हो कर रहे वैसे उनका ट्रम्पेट होता है। ट्रम्पेट से वो अनाउंस करते हैं अगर कुछ करना होता है तो। एंड द ट्रम्पेट इज कॉपर, कॉपर का धातु है, ओके। ट्रम्पेट इज कॉपर, आर्कएंजल गैब्रियल का कलर कॉपर है, सन का जो भी पूरा वातावरण है वो कॉपर है। सो सूर्य तुम्हारे लिए बहुत पावरफुल रहेगा, सनशाइन। ट्राई टू स्पेंड सम मोर टाइम। बहुत सारे लोगों के लिए मून आया था, तुम्हारे लिए सनशाइन आया है। सूर्यों की किरणों को देखना, even okay, fire, warmth, यानी your third chakra is going to be very active this year. Third chakra is the fire chakra. You are going to be full of creative ideas, और तुम वैसे भी सन का ही कलर पहन रहे हो, रूबी रेड, आज भी तुमने वही पहना है। So your path is good. पूरे साल में there will be 3 such opportunities where you will be lying little low, and that's okay. कभी कभी रुकना भी important है। 3 ऐसे मौके आएंगे where you will be little slow for 10-15 days. That is the time and indication from the angels to take your break. Otherwise, you're going to fly this year as you are flying, as you have been flying. But this year, you're going to make a path and reach the center of the path. जो एक विजन एम तुमने 4-5-3 साल पहले रखा था, वो एम और वो विजन तुम रीच कर सकते हो। That is what Santa is saying. धन्यवाद सेंटा जी। Okay. Yes, let's go to the other month. Audience is waiting. Merry Christmas. Are you happy, Varun? Of course. Merry Christmas. Thank you, Santa. अरे बोले Santa जी बोले, that's nice. सिर्फ Merry Christmas बोल रहे हैं। फिर से बोलिएगा प्लीज एक बार। ये क्या है, नॉर्थ पोल से आते हैं। अभी नॉर्थ पोल का उनका जो लैंग्वेज होगा, रेनडियर का जो भी होगा, बाय द वे इनके रेनडियर्स भी आए, शायद बाहर कोई होगा, तभी तो कैरेज वगैरह होगा। हाँ, इसलिए कब से कुछ गाड़ियों की आवाज आ रही है, कुछ तो आ रहा है। Yes. Okay. Let's go to the move next. on to next month. All right. People born in November, get ready. 11th. People born in November. 111 Aishwarya Rai. 111 Neeta Ambani. 111 number 11 people born in November. Yes, and 11 वाला महीना है। 11 बहुत लोग देखते हैं। Right. So let's see what Santa has in store for people born in November. My God, this is exciting. Aha,
People born in November, the high priestess. Wow. The high priestess. So what does the high priestess say? दोनों हाथों से मिल रहा है, लक्ष्मी दोनों हाथों से दे रही है, सरस्वती दोनों हाथों से दे रही है, वाह। काली माँ दोनों हाथों से दे रही है. तो आपको शक्ति भी मिल रही है, आपको पैसा भी मिल रहा है, आपको नॉलेज भी मिल रहा है. सिर्फ इतना ध्यान रखना है, पेशेंस इज द की. इंपल्सिव होके डिसीजन लिया, इट विल बैकफायर. ओके. पेशेंस इज द की. और वो पेशेंस है मिनिमम 2 दिन का. कोई भी डिसीजन लेने से पहले 2 दिन अपने आप में शांति से बैठ के उसको एनालाइज कर लो. इंट्रोस्पेक्ट कर. छोटे मोटे जो भी डिसीजन है, Right. बड़े डिसीजन है तो 2 हफ्ता रुक जाओ. राइट. Listen to your intuition. Your intuition is going to be very, very sharp this year. All people born in November, 11 नंबर जो भी है, 1 and 1. 1 and 1 comes, intuition is high. Have patience and consider carefully. Consider carefully कि क्या पूछ रहे हो. अभी तुमने पूछ लिया कि मुझे इस रूम में हाथी चाहिए, तो हाथी भी मैनिफेस्ट हो गया, तो उसको संभालोगे कैसे? राइट. हमने तो आज, तुमने, मैंने या इन लोगों ने सेंटा क्लॉज को मैनिफेस्ट कर दिया और सेंटा क्लॉज आ गए. वो तो अच्छी चीज़ है, वो तो अच्छी एनर्जी है. राइट. ओके, अच्छी एंटिटी है. लेकिन अगर तुमने कोई बुरी एंटिटी को भी बुला दिया, बुरी एनर्जी को भी बुला दिया, तो वो भी तुम्हारे लाइफ में जल्दी आ सकती है, क्योंकि इंट्यूशन हाई और हाई प्रीस्टिस की एनर्जी बहुत रहती है. विजडम भी आ रहा है, नॉलेज भी आ रहा है, शक्ति भी आ रही है, पैसा भी आ रहा है, तो दिमाग कभी कभी भटकेगा और वो वापस नंबर 2 है. तो हाई प्रीस्टिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी रूल्ड बाय मून एंड इट्स अ नंबर 11. नवंबर इज 11, मास्टर नंबर 11. तो कभी कभार भटक सकते हैं अपनी राह से, तो थोड़ा ध्यान देना है. इसीलिए डिसीजंस लेते समय बहुत इम्पॉर्टेंट क्या बोलते हैं उसको, ठहराव लाना है. एंड वेट एंड वॉच, पेशेंस रखना है. हेल्थ इज गुड, नो डाउट अबाउट इट. अगेन इट्स mental health which can be affected at times. Mood swings will be a lot, especially for women. Not only during their periods but otherwise also. Mood swings बहुत होने वाले हैं. Health otherwise good है. No major surgery, no nothing has come up for people born in November. That's good. Wealth is absolute. Wealth का तो देखना ही नहीं है. And उसके बाद में आती है love life. Love life में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है. तो ध्यान देना है कि कुछ भी बोलने के पहले भी तुमको यू हैव टू टेक लिटिल केयर. चाहे वो अपना खुद का बेटा हो, खुद का हस्बैंड हो, खुद का लवर हो, कुछ भी हो, तुम्हारे मुंह से जो भी शब्द निकलेंगे, इट कैन आइदर हार्म दैट पर्सन और इट कैन अपलिफ्ट दैट पर्सन. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल पीपल बॉर्न इन नवंबर. ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हारी जबान काली जबान हो जाए. राइट. वो तुमको ध्यान देना है, बिकॉज हाई प्रीस्टेस का कार्ड है. शी ब्रिंग्स दैट एनर्जी. तुमने कुछ बोल दिया और वो हो गया, अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इट बिकम्स लिटिल ऑन द रिस्की साइड. थैंक यू. सो दैट्स पीपल born in November. So yes, my child is born in November, my eldest son. So Jayditya, if you are going to listen to this podcast, this was for you. February is done. Rita is not February. December आया नहीं है. और कौन है? Feb में तो हमारे घर पे कोई नहीं है. November और June. November और सब June. एक्साइटमेंट के साथ देख रहे होंगे ये पॉडकास्ट. Yes. एंड प्लीज आप लोग कमेंट करें कि आपका जो भी मंथ है, प्लीज आई वांट टू सी कि आप कौन कौन से महीने में पैदा हुए हैं, सो दैट आई कैन रिलेट. और नहीं तो बहुत सारे लोग और जो देख रहे होंगे वो रिलेट करेंगे. Correct. ओके. Next month. Right. हाँ, मेरा इंट्यूशन था कि इस बार तो कुछ आएगा. December. We are in December. We are in Christmas 2024, and this is December, guys. I'm repeating once again, the most important month for me. Okay, I've repeated, but I'm going to repeat my birthday, my wife's birthday, wedding anniversary. So, yeah, please, what's the surprise Okay. for people born in December? Yes, thank you. Okay. छाती धक धक कर रही है. Wow. I'll tell you one thing, Varun. जी. My spirit animal is tiger. Okay. My spirit animal, personally. हाँ. I'm born in 1974. According to 1974 Chinese astrology, whatever year animal of 1974 is tiger. And see what gift Santa has given me. Wow, tiger. Tiger. Great. People born in December, tiger is there for you, and this tiger is in a very beautiful circle, and the circle is like infinity wala circle, pura aisa. Okay, and it is written worth. Boss,
इस साल हम लोग अपना वर्थ एस्टैब्लिश करते ही रहेंगे। हम्म, हम लोग यानी मैं भी आ गया उसमें। Everyone born in December, you have been worthy to belong, to love and to everything all along without any need to improve। इस साल अपने ऊपर बार बार ये मत सोचो इंप्रूव करना है, फेशियल कराना है, ये करना है, जिम जाना है, जैसे हो वैसे रहो। यू आर लव इट सेल्फ, यू आर वर्दी ऑफ एवरीथिंग। सारे जितने भी वर्थ है, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, जितने भी सेल्फ वाले शब्द है, फॉर पीपल बॉर्न इन डिसम्बर यू आर वर्दी ऑफ एवरीथिंग। इसका टाइगर का एकदम स्ट्रांग मतलब हो गया है, स्टेयर पीपल इन द आई, look at them in the eye and tell them that you are there, you are existing, you are the king. Obviously tiger is not the king of the jungle, the lion is the king But of the still jungle, not लेकिन less. टाइगर की भी अपनी जगह है। और ये टाइगर सोता हुआ टाइगर नहीं है, हम्म, आलसी वाला टाइगर नहीं। बहुत सारे गूगल पे फोटोज है सोते हुए टाइगर, आलसी वाले टाइगर। तो मैं जब भी कभी एंजल थेरेपी करवाता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि टाइगर ऐसा लो जो सामने देखे। इसकी मूछें देखो ना, इसका मुंह देखो, इसकी मूछें देखो, इसकी आंखें देखो, ऐसा, ऐसे खड़ा है जैसे मैं हूं यहाँ पर, दिस माई टेरिटरी, राइट। don't even try to cross my boundary. So people born in December, you are going to maintain your boundaries, maintain your boundaries, maintain your respect. Health is good, wealth is good, and love life is the life of the tiger. अभी वो जितना passionate tiger होगा, Right. उतनी ही passionate love life होगी. So that's also good. And you are love itself. तुम इस साल प्यार का प्रतीक होने वाले हो, not only for yourself but your family, but for everyone else. So your love life is good, your health is good, and your finances are good. Anything else what the tiger is saying is stay in your domain. दूसरों की टेरिटरी में मत जाना। राइट। कभी कभी पावर आ जाता है तो तुम दूसरों के ऊपर ट्रैम्पल करना चालू करते हो, बिकॉज टाइगर इज ऑल्सो सिंबॉलिक ऑफ दैट। राइट। वो दूसरे जानवरों को खा लेता है, वो उसकी मील है, वो बात अलग है, बट दैट इज द एनिमल। ह्यूमन का वो क्वालिटी नहीं होना चाहिए कि तुम दूसरों को नहीं खाना है, दूसरों के पैर पे लात नहीं मारनी, दूसरों को खाना नहीं है, दूसरों के वर्थ को डाउन नहीं करना है, दूसरों को एम्पावर करना है। दैट्स फॉर पीपल बॉर्न इन डिसम्बर। थैंक यू, Great. थैंक यू सेंटा, थैंक यू। Yes, next. What are the months remaining? I don't even remember what months are remaining. Let's see. लेट्स सी। Okay, May. People born in May, the 5th month of the year. Yes, yes, Santa. लाइए उनके लिए क्या है? Wow. 6 of fire. राइट। जंग जीत के आ रहे हो बॉस। विक्ट्री, गुड न्यूज इज ऑन इट्स वे, पब्लिक रिकग्निशन एंड अवार्ड्स। मे वाले जो भी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, टेलीविजन इंडस्ट्री में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, आपके लिए तो गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ है। विक्ट्री है, इलेक्शन जीत रहे हो, अवार्ड्स मिल रहे हैं, रिकग्निशन मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है। यू आर विनिंग एवरीथिंग। 6 of fire, क्रिएटिविटी भी हाई है। और मई का महीना ही हीट वाला महीना है। गर्मी। गर्मी अपनी चरम सीमा पे होती है, और देखो इनकी भी गर्मी चरम सीमा पे है। गर्मी। सो वार्निंग क्या है? गर्मी दिमाग में नहीं को चढ़नी ठंडा चाहिए। रखना चाहिए। दिमाग में अगर गर्मी चढ़ गई तो ये विक्ट्री इमीडिएटली फेलियर में भी बदल सकती है। राइट। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। एंड हेल्थ इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। बुखार बहुत आएगा, बॉडी टेम्परेचर वार्मथ बहुत इधर उधर होते रहेगा। खाना खाते समय स्टेल फूड बिल्कुल नहीं खाना है इस साल। पीपल बॉर्न इन मे, यू हैव टू ईट फ्रेश फूड ऑल द टाइम। फ्रेश फूड ऑल द टाइम, that is your health. Your fire element is there. For wealth, obviously you are multiplying your wealth, लेकिन अपने होश खोने के बाद में you can even burn your wealth. You can make a wrong investment in which you can lose lakhs and crores like this. So that is also an important aspect of this card. जितना जल्दी जंग जीत के आए हो, तो जंग जब राजा महाराजा जीत के आते थे अपने साथ में खजाना भी लेकर आते थे दूसरों का, जहां पर से जीता हुआ है। लेकिन वो दूसरों का जीता हुआ खजाना कभी कभी दूसरी जंग में हार भी जाते थे। राइट। तो वो उनको ध्यान में रखना है कि जो जीत कर लाए हैं, जो कमा रहे, जो उनकी पूंजी बन रही है, उसको संभाल के रखें। रैश और इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं ले, दिमाग में गर्मी जाने नहीं दे। शरीर में गर्मी होगी, पैशन होगा, अच्छा है। मे वालों की सेक्स लाइफ अल्टीमेट है। ओह वाह। इतने लोगों का आई एम नॉट गोइंग टू आस्क अबाउट योर सेक्स लाइफ। सो जितने भी महीनों की रीडिंग हुई है उसमें से अगर सबसे पैशनेट,
सबसे आई डोंट नो व्हाट वर्ड टू यूज, धमाकेदार जो अगर सेक्स लाइफ होने वाली है तो पीपल बॉर्न इन मे, क्योंकि इतनी हीट है, इतना पैशन है और इतना सारा क्रिएटिविटी है कि वो कहीं ना कहीं रिलीज करना है। Right. इसका मतलब वही है कि गलत जगह रिलीज नहीं करना है। नहीं तो पता चला कि आपने 4-4, 5-5 अफेयर कर दिए और 4-5 जगह आपकी लव लाइफ पूरी स्कैटर्ड है, एनर्जी स्कैटर्ड है, वो नहीं, एनर्जी को संभालना है। सो लव लाइफ में बहुत ध्यान रखना है, पैसे आ रहे हैं बहुत ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट में, और हेल्थ में थोड़ा अप एंड डाउन है, बुखार, बॉडी टेम्परेचर, हीट से रिलेटेड जो भी बीमारियां और जो भी ऑर्गन्स हैं उसमें यू हैव टू कीप इन माइंड। दैट इज फॉर पीपल बॉर्न इन मे। जनरल रीडिंग, यस, लास्ट 3 महीने जो भी लोग इंतजार कर रहे हैं कौन से हैं वो? अगस्त। अगस्त, ओके, मेरे को बहुत मजा आ रहा है। लवली। तो बताइए अगस्त के लिए कहाँ है, क्या है? अरे माय गॉड, यहाँ पर एक बार चेक कर लो आप सारी जगह। कुछ तो नहीं है। नो, देयर इज नथिंग। या अमेजिंग, यस, अगस्त। अब एक बात बताओ वरुण, अगस्त जो महीना है उसका नंबर क्या है? 8। और इनके लिए कार्ड भी 8, पेज ऑफ अर्थ आया है। ओके, वो मैं समझाता हूँ क्या है जी। हर महीने के लिए जैसे 1 2 3 टॉप टू बॉटम जैसे आया है, हेल्थ किसी के लिए इंपॉर्टेंट आई है, वेल्थ किसी के लिए इंपॉर्टेंट आई है, किसी के लिए लव और सेक्स लाइफ इंपॉर्टेंट आई है। अगस्त में जो भी लोग जन्मे हैं उनके लिए आया है गुड न्यूज अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स। सो उनके लिए वेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट आया है, एंड 8 इज द नंबर ऑफ वेल्थ। 8 इज शनि, जब शनि देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। Right. 8 इज ऑल्सो द साइन ऑफ इंफिनिटी। 8 इज ऑल्सो द साइन ऑफ वेल्थ इन द चाइनीज एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। Okay. काफी सारी चीजें हैं। ठीक है। सो पीपल बॉर्न इन ऑगस्ट, यू आर गोइंग टू डू समथिंग न्यू this year in 2025. New business, new job, new promotion, something more challenging. एक या 2 दुकान, 1 या 2 शोरूम है तो शायद कुछ और भी ले लोगे। If you're doing one job, you may end up doing one more job at home also. New area of study, you're going to take up something challenging. Abroad जाओगे, यहाँ पर पढ़ाई करोगे, MBA करोगे, whatever you want to do, PhD करोगे, डिप्लोमा करोगे, जो कुछ भी करना है तुमको। PhD के ऊपर भी और क्या होता है? नहीं, PhD होता है, MBA, MA, whatever you want to do. Good news about financial matters. You're going to be successful. You are going to be a dependable sign, a dependable person for your entire family, for your friends, for people in the office. And a lot of scholarly information is going to come from you. यानी अगर ऑफिस में कोई बोलेगा कि ये प्रोजेक्ट करनी है तो तुम्हारा नाम आगे आएगा कि ये प्रोजेक्ट लीडर ये बंदा होगा। Right. घर में कोई बोलेगा कि भाई ये इवेंट करना है, शादी करनी है, बर्थडे पार्टी करनी है, वो इवेंट मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी है, उसका पूरा जो भी स्ट्रक्चर या लॉजिस्टिक्स है वो तुमको दिया जाएगा। या पर्सनल लाइफ में बोलो, पॉलिटिकल लाइफ में, इफ यू आर अ पर्सन बॉर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लीड द पार्टी, लीड योर शाखा और लीड योर ब्रांच और व्हाटएवर इट इज, लीड ओके योर मिनिस्ट्री, जो भी डिपार्टमेंट तुमको दिया जा रहा है। इफ यू आर इन द एकेडमिक फील्ड, वो भी हो सकता है, यू आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सो पीपल बॉर्न इन अगस्त, इट्स अ वेरी गुड ईयर, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट ऑल्सो एकेडमिकली। अच्छी बड़ी एग्जाम्स, अच्छी बड़ी डिग्रीज, ये जो कुछ भी करना है कर लो। हेल्थ इज गुड, खाने पीने पे थोड़ा ध्यान रखना है, वैसे भी तुम्हारी हेल्थ, वेट इतना नहीं बढ़ रहा है तो तुमको तो ज्यादा खाना भी है इस बार, बिकॉज इतना दिमाग चलने वाला, यू हैव टू ईट मोर इन द सेंस ईट हेल्दी एंड ईट मोर। सो हेल्थ इज गुड, देयर मे बी स्लाइट वीकनेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन योर मील। ओके, दैट इज फॉर द पीपल इन ऑगस्ट। एंड हेल्थ इज गुड, wealth is good, and love and sex life, yeah, love and sex life is okay, not that great, but okay, so चल रहा है। When I say love, उसमें तुम्हारी sex life भी आ गई, relationships तो तुम्हारे अच्छे ही हैं, so they are going to get completed, infinity आने वाली है। Okay, so that's good, August, yes. Last 2 months, guys, Varun, let's see what's happening. सबकी तरफ से जितने हुए अब तक, थैंक यू सो मच। एंड लास्ट 2 months रह गए, तो प्लीज बताइए कौन है नेक्स्ट? Yes. And we have the month of April. Oh wow. Okay, April is number 4. Right. बताइए सेंटा जी, अभी कहाँ से कार्ड निकाल रहे? मेरे पास तो कोई कार्ड नहीं है। कार्ड्स तो इतने सारे दिख रहे, लेकिन आपकी इच्छा आप कहाँ से निकाल रहे हो? अप्रैल वाले क्या करेंगे फिर? What is that? वरुण, there's a card near you. ये कौन रख रहा है? ले लीजिए। My God.
ये सैंटा लाए हैं आप या जादूगर लाए हैं? माय गॉड, सैंटा जादूगरी तो हुए ना, क्योंकि मैनिफेस्टेशन करवाते, गिफ्ट्स लाते बच्चों के लिए। बच्चों, डिमांड धन्यवाद। डिमांड सैंटा। पेज ऑफ फायर। पीपल born in April, use your originality, ingenuity, and your spirit animal is dragon. Very, very spiritual, very, very strong animal. Dragon is even more powerful than the tiger, obviously. हमारे लिए तो टाइगर आया था, आपके लिए तो ड्रैगन आया है। Very outgoing, very creative, very confident, very mischievous, very exciting, and very, very original. So people born in April, to explain in one line, you are completing the square of your life. You are completing the rectangle of your life. जी। तो तुम्हारे वो जो बोलते हैं ना, एक कहावत है हिंदी में, चारों खाने चित, वो वाली नहीं है। राइट। इधर तो तुम चारों खाने जीत रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुमको जाके गैम्बलिंग करनी है। राइट। लेकिन तुम जो कुछ भी करोगे इस महीने में, इस साल में, अप्रैल वाले, इवन इफ यू आर गैम्बलिंग, इवन इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन रेसेस, इवन इफ यू आर टेकिंग अ लॉटरी, इट्स अ वेरी गुड मंथ, इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर यू। ओरिजिनल रहना, ओरिजिनलिटी से करना है, दूसरों को कॉपी नहीं करना है। जैसे अभी वरुण के लिए भी मैंने बताया था कि जस्ट बी ओरिजिनल अबाउट एवरीथिंग। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जहां पर भी हाथ डालोगे वहां पर सोना होना पॉसिबल है। ओह वाओ, ग्रेट। सो इसीलिए उसके साथ मस्ती नहीं करनी है। मिस्चीवियस होना, मिस्चिफ करना अलग बात है, लेकिन जानबूझ के मस्ती करनी वो अलग चीज है। राइट। जब आग में हाथ डालने जाते हो तो आग सोने को पका देती है, प्योर कर देती है। तो उसमें अगर तुमने बराबर कोई पकड़ वगैरह लेके डाला तो तुम गोल्ड निकालोगे, लेकिन हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा। राइट। So there's a warning also, and that relates to your health also. Health is 50-50, wealth is 50-50. When I say 50-50, 50 को 100 बनाना तुम्हारा काम है। राइट। 50% तुम्हारा काम ऑलरेडी हो गया है नेक्स्ट ईयर का, और एफर्ट डालना है। लेकिन ये 50% तुम जो एफर्ट डाल रहे हो, हाथ डाल रहे हो कि सैंटा की तरह ग्लोव्स पहन के काम कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, वो तुमको देखना है। सो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसलिए ओरिजिनल रहना है। ओरिजिनल रहने का ये भी मतलब होता है, बहुत बार ऐसे होता है, आई एम जस्ट गिविंग अ सिंपल एग्जांपल। 100 लोग चल रहे हैं, अच्छी धूप है, और उसमें से एक बंदा ऐसा होगा, एक औरत या एक इंसान ऐसा होगा जो छाता लेके चल रहा है वो धूप में भी। तुमने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे। 100% बहुत सारे। एंड यू आर वंडरिंग, यार धूप इतनी अच्छी है, बारिश भी नहीं, बारिश का मौसम भी नहीं है, और ये लड़का, ये लड़की या ये इंसान छाता लेके क्यों चल रहा है? वो ये लोग होते हैं, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू 100 लोग ये साइड जा रहे हैं, ये लोग ये साइड जाने वाले हैं। तो अप्रैल के महीने का जिनका भी जन्मदिन है, तुमको 100 लोगों को फॉलो नहीं करना है, तुमको अपना रास्ता खुद बनाना है। लेकिन रास्ता खुद बनाते समय अपने हाथ नहीं जलाने हैं। सो हेल्थ इज 50-50, वेल्थ इज 50-50, लव लाइफ इज अगेन ओवर योर, रिलेशनशिप्स आर वेरी पैशनेट बिकॉज ड्रैगन की एनर्जी है, तो फ्लाइंग एनर्जी रहेगी, गुड एनर्जी, फायर एनर्जी रहेगी। लेकिन वो फायर एनर्जी में दूसरों को जला मत देना। It's as good as, I'll take a very simple example, don't hurt others in love. If this is important, dragon energy का ये भी मतलब है, when you're in love, when you're in partnership, when you're in business, if the other person is saying no, respect that person, because you're a dragon, तो तुम्हारी तो एनर्जी बहुत हाई है, तुमको तो करना ही करना है, कुछ ना कुछ करना है, प्यार भी करना है, पैसा भी कमाना है, ये भी करना है, पैशन भी करना है। लेकिन सामने वाला उस समय मूड में नहीं है, तो then you have to respect that no of the person. That is the important message for people born in April. Now I don't know which month is remaining. जो भी remaining है, let's see which is that month. सैंटा जी, लास्ट मंथ, लेट्स सी क्या आता है। Okay, people born in October. अच्छा, October was remaining, the 10th month of the year. So surprising ना, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आता ही है साल। राइट। 10 का कोई साल नहीं होता है, लेकिन 10 is again a completion, closing number, and we are closing with 10. 10 in tarot, angel tarot, or in other tarot also is, नहीं, angel tarot में it's wheel of fortune, यानी नसीब का पहिया या चक्का घूमने वाला है। तो अक्टूबर वालों के लिए क्या है सैंटा? अभी तो आपने वरुण के पास से कार्ड निकलवा दिए, मेरे आगे पीछे से कार्ड निकलवा दिए, इधर उधर से कार्ड जी। अब ये लास्ट वाला अक्टूबर वालों के लिए कार्ड कहाँ से आ रहा है आप ही जानते हो, डिवाइन जानता है। गिव अस द सरप्राइज एंड द मैसेज फॉर द पीपल बोर्न इन अक्टूबर। यस यस, वी आर वेटिंग। चेक कर ले, हमारे पास तो नहीं है। आई डोंट हैव एनीथिंग। यू हैव एनीथिंग?
नो No? Okay. बस It's in your mind. दिमाग Wow. में दिमाग में. What? Oh my God. This is really amazing. Great And Santa. just see what a closure. Right. Oh wow. Tell Just see what a closure. me. Love. Ultimate energy. कार्ड, लव का कार्ड, जी. लोटस का कार्ड, मंडला का कार्ड, ultimate energy, ultimate closure to this entire 12-month reading, Right. each and every birth month. और कार्ड का मैसेज भी देखो, divine source is the idea that no person, place or thing, my God Varun, just see this like a porcupine, Right. आप कैमरा में दिखाइए. just see like a porcupine. Oof. Divine source is the idea that no person, place or thing is your salvation, only love itself. Love in all its forms. So people born in October, you are completing your own journey in your own self this year. What does that mean? जितनी भी बीमारियां, जी. जितने भी माइनस पॉइंट्स, जितनी भी तकलीफें आई है, जितना भी तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाला गया है, इस साल वो पूरा साफ हो जाएगा. वाह. और तुम लोटस की तरह ब्लूम करोगे. और लोटस की खासियत, कमल की खासियत, कमल तो सब जगह छाया हुआ है. Right. कमल की खासियत ही ये है कि वो कीचड़ से ही बाहर कीचड़ आ में रहा है. खिलता है. तो जो भी अक्टूबर में पैदा हुए हैं इस साल उनके लिए 2025 उनके लिए जीतने का साल है. ओके. वाह. और उनके लिए वाइट कमल, पिंक कमल, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है. और मैंने बीच में अब जब काली माँ का सेशन कराया था, जी. तो माँ मोक्ष काली का एक एपिसोड हुआ था, मोक्ष काली, जिसमें उनको एक पिंक और एक वाइट लोटस अर्पण करना था. ओके. तो अक्टूबर में जन्मे हुए लोगों को माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी, तीनों डिवाइन गॉडेसेस को एक वाइट वाला कमल, वाइट लोटस, और एक पिंक वाला लोटस अर्पण करना है, ताकि उनका त्रिकोण डिवाइन गॉडेस का पूरा हो जाए. तो आपको ये अर्पण करना है. जी. एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि लव इज द अल्टीमेट एनर्जी ऑफ ऑल. इवन इफ यू टेक हेल्थ, वेल्थ, मनी, जो कोई जितनी भी एनर्जी ले लो, ट्रुथ, सत्य की एनर्जी ले लो, ट्रुथ, लव, लाइट, जितने भी ये पॉजिटिव एम्पावरिंग एनर्जीज होती है, उनमें सबसे हाई फ्रीक्वेंसी लव की होती है. Because love has no definition or no relationship. It can be a love between man and animal. It can be a love between nature and man. It can be a love between two people. Okay? It can be a love between mother, father, mother, son, mother, daughter. Different types of love exist in this universe. It can be love for Santa Claus. Right. It can be love for the podcast. Okay? It can be love for this lavender candle. Right. कुछ भी हो सकता है. सो लव इज द अल्टीमेट एनर्जी. तो आपके लिए गाइडेंस अक्टूबर वालों के लिए ये है कि जहां से भी जो भी कुछ आ रहा है उसको वापस भेजना है. वापस कैसे भेजना है? अपनी एनर्जी, अपना ऑरा स्ट्रांग रख के. ओके. तुम कमल हो, ये रियलाइज करना. और कमल के फूल की खासियत है कि उनको जब उनका टाइम आता है तो वो बराबर सही जगह पे ही जाते हैं. Right. और उनकी सही जगह कहाँ पर है? माँ लक्ष्मी के पास, Absolutely. माँ सरस्वती के पास, माँ काली के पास. तो तुम्हारे लिए तो 3 देवियों का इस साल में बहुत ही बड़ा Blessings हैं. आशीर्वाद है, बड़ा गाइडेंस है. हेल्थ इज गुड, वेल्थ इज गुड, लव इज गुड. लव कंटेन्स एवरीथिंग. यहाँ पर सब कुछ आ गया. रिलेशनशिप्स, ऑफिशियल, पर्सनल, सेक्स, ये वो एवरीथिंग. एंड पूरे साल में जितना कमल के फूल को तुम जितना इंपॉर्टेंस दोगे, उतना ही तुम्हारी एनर्जी वाइब्रेट होते, एक्सेंचुएट होते जाएगी. सो दैट इज फॉर द पीपल बॉर्न इन अक्टूबर. लव इज द अल्टीमेट. एंड विद दिस इज द कंक्लूडिंग मंथ, कंक्लूडिंग कार्ड फॉर द पीपल बॉर्न इन रिस्पेक्टिव मंथ्स. एंड आई एम वेरी वेरी सरप्राइज्ड. In fact, I'm not very surprised. I'm not astonished because Santa की एनर्जी है तो वो ऑब्वियसली कार्ड्स वैसे ही आने वाले थे कि जो जिसके लिए मेंट है. और एनर्जी चेक भी की थी हमने. और एनर्जी हमने चेक भी की थी. थैंक यू सैंटा, थैंक यू. बताइए वरुण, अभी और क्या सैंटा से बात करनी, क्या पूछना है? तुम्हारा तो हो गया है. राइट. और किसी के लिए पूछना है, क्या करना है, व्हाट? और इफ यू हैव एनीथिंग इन माइंड सैंटा, व्हाट वुड यू लाइक?
या फिर अगर कुछ नहीं तो मैं मेरे लिए 1-2 कार्ड ले लूँ सैंटा का। आई वांट कि ऑडियंस को तो वो मिल गया जो उनको चाहिए था। यस, और जब सैंटा आते हैं तो आई गेस उम्र देखी नहीं जाती, पर हर एक इंसान के अंदर का बच्चा बाहर आता है और उनका बस मन करता है Inner जिंगल बेल child. जिंगल बेल, व्हाट यू गॉट फॉर अस। राइट, आई एम वेटिंग, कुछ तो अच्छा हो। गेटिंग गुड फ्रेग्रेंस। Oh, lovely! Christmas cake, lovely, lovely, lovely. Right. Thank you so much. And you know, it's my favorite cake, plum cake. Oh wow. Christmas cake, plum pudding, plum cake, whatever. Oh, that's so great. Is That's this so for sweet. both of us? Wow. Thank you so much. लीजिए आप सर लीजिए। सैंटा जी आप भी खाइए। Thank you so much. Thank you. Thank you, thank you, thank you. And this is a gift बहुत from प्यारा। Santa. And we are going to eat this gift right now because it is a blessing. So to all of you, Happy Christmas, Merry Christmas. Have your cake and eat it too. A blessing from Santa, a blessing from Varun, a blessing from me. Thank you all of you. Thank you, Santa. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas. Amazing, amazing, Merry Christmas. amazing. Thank Merry you. Christmas! Okay, thank you so much. This is heavenly. This is divine This is so great. from Santa himself. Right. I'm going to eat it all. Thank you. So we thank you once again, Santa. And if there's any other message, any other concluding message for all of us, then you can please give it to us if there's a conclusion message. Please say something. Kulfi. 10 of air, the end of a difficult situation for all of us. जो भी कोई सुन रहा है ये, जिसको भी कोई बीमारी है, भगवान न करे हो, कट क्लियर डिलीट, लेकिन है तो, जो भी कोई कर्जे में है, भगवान न करे कोई हो, कट क्लियर डिलीट, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग है तो, embrace the change and expect things to get better now. You are recovering from anything, whether it is an addiction, whether it is debt, whether it is illness, whether it is heartbreak or love life. You are recovering from anything, and Santa has given a complete closure, a completion to this entire session by giving us this gift of the end of a difficult situation. We are told to embrace the change. Right. परिवर्तन संसार का नियम है, साल बदलते, दिन बदलते, मौसम बदलते हैं, वैसे ही सैंटा का कहना है कि हमें अपने आप में भी बदलाव लाना है। जी। अगर हम आलसी थे तो हमें एक्टिव होना है, अगर हम कुछ काम एक्सट्रीम पे कर रहे थे तो हमें Settle नॉर्मल down. काम करना है, बैलेंस में लाना है। जो कुछ भी करे, एम्ब्रेस द चेंज एंड एक्सपेक्ट थिंग्स टू गेट बेटर। Right. अच्छे दिन, Of course. अच्छे दिन आ ही रहे, अच्छे दिन आ ही गए हैं, और बहुत अच्छी बात है ये, और अच्छा और साल भी आ रहा है। बहुत अच्छा साल है। Great. थैंक यू सो मच, थैंक Thank यू you so सैंटा, much. थैंक यू वरुण, थैंक यू। थैंक यू सो मच सैंटा जी। आप आते रहे हर क्रिसमस और ऐसे ही सबकी लाइफ में बहुत सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स बस निजावर करते रहे। Merry Christmas, my dear children! थैंक यू, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, थैंक Merry यू। Christmas! दिस वॉज ग्रेट सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर द सरप्राइज सैंटा को लेके आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यूजली मैं थोड़ा सा लालची हो जाता हूँ जब मेरे साथ अडोंटॉक्स की जनता होती है। आई वांट कि इनको जितना ज़्यादा मिल सके मिल जाए। तो सैंटा ने तो बहुत कुछ दे दिया, पूरे साल की प्रिडिक्शन दे दी, हर चीज़ बता दी। प्रेडिक्शन नहीं, गाइडेंस, guidance नहीं। गाइडेंस, गाइडेंस। सो आपकी तरफ से क्या है सबके लिए सरप्राइज? मेरी तरफ से क्या है? मेरी तरफ से देयर इज़ वन ब्यूटीफुल थिंग दिस ईयर, दैट इज़ फॉर 2025। 2025 के लिए गाइडेंस ये आया है माँ काली के पास से और गुरु जी के पास से, नीम करोली बाबा के पास से, गार्डियन एंजल्स के पास से। ये गाइडेंस है कि हर महीने के पहले 3 दिन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, हर महीने के पहले 3 दिन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 20-20 मिनट्स के छोटे छोटे कंटिन्यूस रीडिंग्स होंगे फॉर द पीपल, ओके, ऑब्वियसली दोज हु आर टेकिंग पार्ट इन इट। एंड एवरी मंथ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को उनके लिए रीडिंग की जाएगी टू अंडरस्टैंड कि वो महीना उनके लिए कैसा है। दिस विल बी अगेन नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेडिक्शन बट इन द फॉर्म ऑफ अ जनरल गाइडेंस
where in the month of January on 1st, 2nd, 3rd itself you will get what your overall month is, क्या करना है और जो मैं हमेशा बोलता हूँ most important क्या नहीं करना है. Right. Same for February, March, April, May, June till December. So January 2025 to December 2025, people can take part and book entire 12 readings of just 20 minutes each at a very cost effective rate, okay, so that they get the guidance for the entire year. Not the guidance in one sitting only, every month. यानी every month अगर तुमने 1 तारीख को तुम्हारी रीडिंग करवाई on the 1st of Jan, तो तुम्हारी नेक्स्ट रीडिंग 1st Feb, 1st March, 1st April, तो तुमको तुम्हारे पूरे महीने का गाइडेंस मिल जाता है. राइट. एक ये चेंज आया है इस साल के लिए, 2025 के लिए. और रीडिंग के बाद में जो गाइडेंस आता है उसके हिसाब से चलने के लिए और अपने आप को ट्रैक पे रखने के लिए 2nd और 3rd को एक महीने में एक आकाशिक रिकॉर्ड सेशन होगा फॉर ऑल ऑफ यू एज अ ग्रुप सेशन, और एक होगा कार्मिक थेरेपी का हीलिंग सेशन. यानी एंजल थेरेपी तुम्हारी पर्सनल हो रही है 1, 2, 3 तारीख को पर्सनल रीडिंग्स, और 2 और 3 तारीख को 1-1 घंटे के या जैसे भी जो सेशन है, कार्मिक थेरेपी का एक सेशन, आकाशिक रिकॉर्ड का एक सेशन, सिर्फ महीने में एक बार, ताकि यू नो वरुण दैट एंटायर मंथ इज कंप्लीटेड, राइट. द एंटायर मंथ इज टेकन केयर ऑफ. बस ये चेंजेस है, बाकी तो जो चल रहे वो चल ही रहे. माँ काली के सेशंस बहुत अच्छे चल रहे हैं. Right. सो मेनी पीपल हैव साइंड अप एंड दे हैव गिवन गुड फीडबैक, और वो पूरे साल चलने वाले. इफ यू पीपल वांट टू जॉइन द माँ काली सेशन यू कैन जॉइन. इफ यू वांट टू जॉइन अदर ग्रुप हीलिंग सेशंस यू कैन जॉइन. एंड ऑब्वियसली एवरी मंथ in 2025 there is a 3-day program. It's known as a 3-day retreat जो in person होता है. राइट. In person जो programs है वो मैंने काफी टाइम से किए नहीं थे. 2025 is I'm starting after 5 years. हाँ. 2019 में हुआ था लास्ट, 2020 में भी हुआ था Jan Feb. March में after the lockdown we did not have any program. Right. So 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 5 साल के बाद अभी 2025 में लाइव प्रोग्राम्स हो रहे हैं. और एंजल्स की मेहरबानी देखिए, नॉट 1 नॉट 2 but every month there is one live program in a different city in India. Wow. For 3 days. So all 12 programs have been finalized. Right. Whoever wants to join, you can join. You can approach me. You know the mobile number. It's 9320010301. I'm Kalyan Kumar Jain, India's leading angel therapist. Over to Varun. Okay, sir. Thank you so much. Merry Christmas. And हर बार आपसे पूछता हूँ, आज आखिरी बार, इस साल में आखिरी बार पूछ रहा हूँ, हाउ वाज आई एज अ होस्ट? कैसा रहा आपका इतने साल, 1 साल पूरे कंप्लीशन का सफर है डॉन टॉक्स के साथ? 1 साल से ज्यादा है. 1 साल से ज्यादा है, बट आई वांट टू कि मैं बता भी दूं ऑडियंस को कि हमने जो इस वाले नए स्टूडियो में जो पहला एपिसोड रिकॉर्ड किया था वो सर के साथ किया था, 25 दिसंबर की रात को ही किया था. सो आज वो पूरी एक साइकिल कंप्लीट होती है. Obviously today is not 25th December, लेकिन एक आध हफ्ते पहले हुआ है. लेकिन पूरा December to December, yes. Varun had called me in his office when it was just being renovated and painted. So from that period to this period, the office has grown, the staff has grown, the people have grown, everything is growing. And with regard to Varun, he is also growing. He's looking very handsome today in that maroon color. I asked him also कि क्या करवाया, कुछ और अलग से करवाया कि नहीं. Energy is good obviously, and as Varun's cards have come, his path is clear, his vision is clear, so there is clarity in that, and the awakening is happening. And not only with Varun, the entire generation which is of his age, 20, 25, 30 वाले जो भी हैं, उनका भी एक अच्छा सा awakening हो रहा है. And these are the people who are going to bring us into the golden age further by 2050. So thanks to all of you, each and every person who's in your team, Right. All the people in your team. They really work day and night. When I say night, yes, वो लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक काम करते रहते हैं. जी. Thank you for that. Thank you, Varun. थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऑडियंस को बहुत सारी नई नई चीज़ ला के देने के लिए, एंड एंजल्स की ब्लेसिंग सब तक पहुंचाने के लिए. थैंक यू सो मच सर. Angel blessings to all of you. Thanks. थैंक यू. मेरी क्रिसमस. Merry Christmas. Yes.